Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama review. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक-ठाक, वालेकुम अस्सलाम राबिया, आप बताइए? यार आप लोगों की तरफ क्या सर्दी आ गई है शाजिया? यू लुकिंग सो कूल एंड आई एम सो जेलस अगर सर्दी आ गई है तो। सर्दी आ गई है, कोई जेलस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम 12 साल यहाँ रहकर ना हम भी गोरे बन गए हैं, हम चाहते हैं कि ज़रा धूप निकले और थोड़ा-सा एन्जॉय करें। अभी ऐसी सर्दी होगी, डे लाइट सेविंग खत्म होगी, शाम को 3-4 बजे अंधेरा हो जाएगा, इट बिकम्स वेरी ब्लीक। सो व्हाइल आई एन्जॉय ऑल द सीज़न्स, ये बस यहाँ अच्छा लग रहा है कि आपने एक पहना हुआ है स्कार्फ और आप मज़े से बैठे हैं। एक्चुअली आई थिंक चक्कर ये कि एक्सट्रीम पे तुम भी एक चीज़ की एक्सट्रीम पे बैठी हो, हम भी दूसरी चीज़ की एक्सट्रीम पे बैठे हैं, गर्मियों की और तुम सर्दियों की। सो इसलिए अगर कहीं वो हो ना कि आपको दोनों चीज़ों का एक मिड लेवल या कहीं वो मिले तो वो बड़ा अच्छा हो जाए। आई रियली होप सर्दियाँ पड़ें इस बार दिसंबर में। आई एम मिसिंग सर्दियाँ। आई रियली वांट टू लाइक फील द सर्दी। आई थिंक सर्दियां are going to come in Karachi in Pakistan because मैं देख तो ये रही हूँ क्लाइमेट चेंज जैसे हो रहा है, तुम लोग की बारिशें भी बड़ी लंबी चली हैं एंड एक्चुअली आई शुड बी थैंकफुल, आजकल मिड सीजन ही है, इतनी सर्दी नहीं है। 20s में था, अब इस हफ्ते शायद 13-12 पे ड्रॉप होगा टेम्परेचर, फिर वापस शायद 20 पे चला जाएगा। सो शाजिया शुक्र करें कि यू गेट टू सी, ये भी एक नेमत होती है कि आप पूरे साल के चारों सीजन्स देख सकें जो यहाँ नजर आए। माशाल्लाह माशाल्लाह दैट्स सो ट्रू। और मैं अच्छा दो चीज़ें, एक तो ये बात बड़ी फ़नी है ना, कराची वाले वैसे ही थोड़ी सी सर्दी पड़ती है लाइक ओ बहुत सर्दी है सो इट्स सो फनी बिकॉज वी वांट लाइक पता नहीं ये दो कतरे सर्दी के भी 24 घंटे लास्ट करेंगे या 36 घंटे, तो हम उसको कोशिश करते हैं जितना कर सके। दूसरा, आज सुबह ही मैं सोची थी यार गाजर का हलवा आ गया होगा। मैं एक्चुअली ऑफिस आते हुए सोची थी कि मैं रुकूं किसी दुकान पे और मैं गाजर का हलवा लेकर आऊँ, फिर मैंने सोचा नहीं राबिया बहुत फैटनिंग होगा, सीधी शराफत से ऑफिस जाओ। लेकिन मुझे आज गाजर के हलवे की याद आई सुबह सुबह। मैं आ रही हूँ, आप गाजर का हलवा ले आइएगा, आप फिक्र नहीं करें, थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें। ठीक है, बट आई एम प्लानिंग कि मैं इस बार खुद कोशिश करूँ बनाने की गाजर का हलवा जो शुगर फ्री हो। सो गाजर के हलवा आई थिंक शुगर फ्री मिलता है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन व्हाट इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द क्वांटिटी, क्योंकि घर पे बनाते तो वो इतनी सारी गाजरें इतना सा हो जाता है और इतना काम होता है उसके अंदर कि माय मदर व्हाट शी डज़ इज़ कि वो लेती हैं मिठाई की दुकान से और फिर वो अपना वाला उसमें ऐड करती हैं और फिर वो उसका टेस्ट बैलेंस कर देती हैं, तो आपको पता ओह! नहीं चलता एंड इट्स एक्चुअली टेस्ट रियली गुड एंड यू गेट मोर वॉल्यूम। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में। ठीक है जी, आपने कोई और बात करनी है या हम ड्रामों की तरफ जाएँ? मैंने सैयारा थोड़ी-सी देखी और मैंने बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखी। 4th एपिसोड पर हूँ मैं। First half of the first episode, I didn't understand what this is all about, but in the second half, it started growing on me. मुझे actually बड़ा मजा आ रहा है राबिया. So if you guys haven't seen it, I would recommend. It's actually a very interesting, fun watch. So मैंने end नहीं किया है, 7 episodes हैं. एंड मी बीइंग मी, मैंने तो जज़्बात में सारे के सारे एपिसोड्स देख लिए, तो मुझे इतना कंट्रोल करना पड़ रहा है क्योंकि ऑफ़िस में भी लोगों ने आधा-आधा देखा हुआ है। आई एम लाइक आई वांट टू आस्क कुड यू गाइज़ गेस क्या हुआ था? कुड यू गाइज़ गेस? और मैं बात ही नहीं कर सकती, अब मुझे पूरा हफ़्ता वेट करना पड़ेगा जब तक आप सब लोग देख नहीं लगते कि क्या आप लोग एंड की प्रेडिक्शन आप लोग कर सके थे या नहीं कर सके थे, बिकॉज़ आई न्यू यही होगा और मुझे सीज़न 2 की प्रेडिक्शन भी पता है क्या होगी। आप तो राबिया ऐसी तीसमार खान है कि आपको कौन बीट कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर चलें, तारीफ़ का शुक्रिया शाज़िया। हमेशा, आई एम ऑलवेज देयर, डोंट वरी। वी हैव मोहरा, वी हैव शेर, मैं मंटो नहीं हूँ, वी हैव जमा तकसीम और एक और कोई है, कौन सा है? गूंज एंड एक झूठी कहानी, वी गूंज, हैव एक 6 झूठी, ओह! 2 ड्रामास। और हैं, 6 हैं हमारे पास, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद कौन से पहले छोटे-छोटे करके ख़त्म करने हैं जिन पे ज़्यादा नहीं है, या हम पहले मैं मंटो नहीं? लेट्स डू मैं मंटो नहीं हूँ। I like the way she asks a question, then she answers it herself, but I'm totally fine with it. So, yeah. बिकॉज़ मेरे बातें करते-करते सोचा, मैंने कहा नहीं मेरा मूड हो रहा है पहले मैं मंटो नहीं हूँ पे स्टार्ट करूँ, बिकॉज़ उसमें जज़्बा और जोश है। तो ऐसा ना हो कि एंड तक मेरा जोश जज़्बा ख़त्म हो जाए। नहीं, हम खत्म नहीं होने देंगे, आप फिक्र नहीं करें, आप एक झूठी कहानी पे उसी तरह बात करेंगी जिस तरह आपने मैं मंटो नहीं हूँ पे करी है। मेबी। ठीक है जी, मैं मंटो नहीं हूँ। अच्छा, तो आपके ख़्याल में किसने किया है कत्ल? किसने किया है कत्ल? भई जो मंटो कह रहे हैं मैं तो उनका यकीन कर रही हूँ क्योंकि मिस मारिया ने कहा था वो कभी झूठ नहीं बोलते। अब वो क्यों कहा था वो तो जानती हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है, ये तो मैंने इस पे तो मेरी डिबेट ही नहीं है। ये राबिया की एक कंस्पिरेसी थ्योरी पीछे से चली आ रही है कि मंटो इज़ अप टू समथिंग। एम आई राइट? या
नाउ। लेकिन मेरी सवाल ये है कि मिस मारिया, डू यू थिंक शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हमाद's डेथ? क्योंकि अगर वो जाके नहीं बताती सिराज को तो फिर वो सब कुछ नहीं होता उसके बाद जो हुआ था। शमरेज नहीं जाता, सिराज को गुस्सा नहीं आता। ये तो तुमने अच्छा सवाल पूछा, ये सवाल मैंने सोचा ही नहीं था, बिकॉज़ मैं बाकी चीज़ों में इतनी इन्वॉल्व थी, मेरा दिमाग इतना लगा हुआ था यार ये किसने किया कि मैंने इतना इतना डीप सोचा ही नहीं। इन अ वे शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, यस, बट दिस वाज़ समथिंग अनअवॉइडेबल। ये तो जल्द या देर से निकलना ही निकलना था भाई। निकलना तो था, लेकिन पुलिस वाला दबाने की कोशिश कर रहा था, विच वाज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि बाद में जब एसएसपी इजाज ने बुलाया उनको, बिन्यामिन को, और कहा फरहाद कहाँ है, मुझे उसको क्वेश्चनिंग के लिए रखना है, ही मेड मिस मारिया एंड मंटो फील कि कुछ नहीं होने वाला क्योंकि हम इस बात को दबा देंगे। सो आई डोंट ब्लेम मिस मारिया फॉर डूइंग दैट, बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज राबिया कि हजरत क्यों नहीं रिवेंज के लिए, बिकॉज हजरत को नहीं पता कि फरहाद ने किया है। आई थिंक अभी उसको नहीं पता। ओके। और हजरत का कैरेक्टर बड़ा ही मतलब एक तरफ तो वो है, उसको शुरू से ही दबा दबा दिखाया है, ही डजंट हैव द गट्स टू डू ऑल ऑफ दिस। सो बस वो या तो प्योर आशिक है मेमल के लिए कि वो उस दुख में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा वो कैरेक्टर इतना क्लियर नहीं है, और उस वो कैरेक्टर शायद साइड का भी है सैडली, तो उस पे फोकस इसी पॉइंट से है कि वो मेमल के गिर्द क्या you know those characters which are used to move story from one side to another, but उनके ऊपर आप कभी कभी काम करना इतना भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी शायद ऐसा ही हुआ है, आगे जाके मुझे नहीं पता, बट जैसे तुम कह रही हो उसका दुख भी इस तरह नहीं था, उसने मेमल को यू नो कसूरवार भी नहीं ठहराया इवन एक सेकंड के लिए। एंड अगेन एज यू सेड के उसने कोशिश भी नहीं की रिवेंज लेने की या मालूम करने की या वो करने की, ही बस उसका एक विजिट दिखा दिया पुलिस के साथ। सो बेसिकली उसने ये तो जब मेहमान ने कहा था कि मुझे बुरा लग रहा था, मैं गिल्टी फील कर रही थी, मुझे नहीं लगता था कि मेरा आना सही होगा, तो पहले वो कहता है कि हाँ तुम्हारा आना सही नहीं होता, लेकिन फिर वो टॉपिक चेंज कर देता है। लेकिन व्हाट हैज हैपेंड राइट नाउ इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज बिन्यामिन एंड सिराज अमृतसरी की फैमिली के बीच में जो है ना नंबर्स बराबर हो रहे हैं, तो कोई ये तो देख नहीं रहा कि जिसको मारा गया है उसके अगेंस्ट तफ्तीश होनी चाहिए ना, उस मर्डर के अगेंस्ट। मैं इसलिए हजरत को, कि उसकी फैमिली तो नहीं माफ करेगी, लेकिन यहाँ ये लोग आपस में एक दूसरे को माफ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर वहां हजरत के अब्बा मरे हैं तो फिर यहाँ ये मर चुका है हमाद, एंड नाउ दे आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन। नहीं, इट्स नॉट दैट कि वहाँ हजरत के वो मरे हैं तो हमाद मरे हैं। हमाद वो उनकी आपस की काउंटिंग जैसे तुमने कहा वो बिल्कुल सही है, वो अलहदा, मतलब इट्स ऑल लाइक उन दोनों के दरमियान जो चल रहा है वो एक 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 बड़ा सा एक कैनवस है जो है, उसके नीचे बाकी सब चीज़ें हैं, लाइक इसका हजरत का के फादर का मर जाना या हजरत को धमकी देना या कुछ भी करना, बाकी सब चीज़ें इररिलेवेंट है। तो वो उनका मर्डर भी एक बस एक साइड की का लिंक है, जो मेन चीज़ उनके दरमियान है वो तो चल रही है, जस्ट लाइक यू सेड। तो पुलिस वाला भी जो है वो इस बात पे कोशिश कर रहा है कि सुलह जो है वो ख़त्म नहीं हो और चीज़ें एस्केलेट नहीं हो और कत्लो गारत नहीं हो। ही इज़ नॉट कंसर्न कि उसके कातिल पकड़ा जाए या नहीं जाए, ही इज़ मोर कंसर्न कि ये चीज़ दब जाए, क्योंकि अगर ये बाहर निकली तो फिर बहुत खून खराबा होगा। हाँ, लेकिन यही है, आई मीन हाउ कैन यू जस्ट लेट समवन गो, और वो बेचारा हमाद तो अच्छा, चलो गोइंग फॉरवर्ड, हम सबको पता था हमाद इज गोइंग टू डाई, राइट? सो डिड यू रियली फील नहीं, हम फॉर सबको हिम? नहीं पता था। Oh, we didn't predict it. We all predicted Hamad is going to die. इट वाज बट नॉट लाइक दिस, एंड आई थॉट मे बी आगे जाके शायद कहानी चेंज हो। मैं बीच में मैं तो तीनों को भी सस्पेक्ट करी थी, लेकिन शायद हम बहुत बोरिंग बातें कर रहे हैं, सॉरी। लेट्स कम टू द मेन थिंग। अच्छा बताओ आगे, चेंज करो, चेंज पलटा खाएं आप बिल्कुल, यहाँ who से। are the suspects? Do you think Manto is involved? Do you think Manto is responsible for the murder? उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है? What is your theory? तुम्हारा क्या ख्याल है, या तुम्हें लग रहा है कि नहीं? मेरा थियोरी तो मैंने बता दिया कि फरहाद ने कॉल किया था कि मगरिब के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मंटो ने सोचा कि यह आदमी था यहाँ जो उसका राइट हैंड मैन था, उसने किया। मैं तो स्टोरी जैसे कहानी वाले सुना रहे हैं, मैं तो उसी पे जा रही हूँ, मैं इतनी डीप नहीं सोच रही कि मंटो इज बिहाइंड इट, बट apparently you are. Do you not think it was too much of a coincidence कि मंटो जो है वो वहीं पे था जहाँ पे कत्ल हो रहा है? और फिर ये भी बात कि मतलब हजरत इतनी बड़ी गाड़ी में आते हैं, हजरत के अब्बा इतनी छोटी सी गाड़ी में कैसे थे, कोई गार्ड नहीं था, एंड व्हाट वाज ही डूइंग देयर? क्या मतलब क्या इट्स डू यू नॉट फाइंड इट अ बिट स्ट्रेंज? कहानी में कुछ मतलब कुछ झोल नहीं लग रहा आपको? मुझे नहीं कोई झोल लग रहा, इतना मैं नहीं दिमाग इस्तेमाल कर रही, लेकिन हो सकता है इट कुड बी डीपर देन व्हाट आई एम थिंकिंग, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग एट फेस वैल्यू। आई एम टेकिंग दिस एज अ क्रिएटिव लाइसेंस के
Mantu was everywhere where everything happened, and Mantu is here right now जब ये भी हुआ, लेकिन could be. Why are you thinking that Mantu could be responsible? What is making you think that? Okay, number one, I really hope that drama has more intelligence behind the script than as much as I'm expecting it to be. And it's not just me thinking all of these things and thinking, oh, drama वाकई इतना intelligent और story इतनी interesting है कि ये सब हो रहा है. क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें नहीं समझ आ रही कि बहुत अजीब सा है कि मंटो वहाँ पे क्यों पहुंच गए, या तो फिर आप कोई ना कोई ऐसा सीन दिखाते जहाँ समझ आती कि मंटो भी उसी वक्त वहाँ पे क्यों थे जब हजरत के फादर वहाँ पे थे. Because then you are, if there isn't anything else behind it, then to expect कि हम इसको सामने on face value accept कर ले, मुझे लगता है it's not fair to us and it's not fair to the creators, because the creators are saying audiences इतनी intelligent नहीं है तो हमने आपको ये बना के दे दिया, बस आप accept कर ले कि मंटो वहाँ पे था. So I'm giving benefit of doubt and I'm giving credit to the creators, and I think वो ऐसे नहीं है. So there must be something else going on and हमें आगे जाके ज़रूर कुछ ना कुछ पता चलेगा. Also देखो जब पहले भी मतलब 2-3 चीज़ें, जब शुरू में पहला सीन हुआ कबूतर जहाँ पे हर्ट होता है, तब भी बिन्यामीन और सिराज अमृतसरी के दरमियान कुछ चल रहा था, मंटो वहाँ पे था. जब उसके बाद कॉलेज जब मॉल के बाहर उस पे मेमल पे अटैक होता है तब भी मंटो वहाँ पे था, अभी भी मंटो यहाँ पे, तब तो हमने एक्सेप्ट कर लिया. अब आई नीड टू नो व्हाई मंटो वाज देयर. इट कैन नॉट बी अ प्योर कोइंसिडेंस बिकॉज इट्स टू मच. आई थिंक दैट वुड, टू मी, इफ दे डोंट गिव अ जस्टिफिकेशन फॉर दैट, मेरे लिए वो एक स्क्रिप्ट में झोल होगा जो मैं नहीं चाहती कि मैं देखूं. प्लस अभी मंटो के पास बहुत ढेर सारे पैसे आए हैं तो मुझे लगता है वो लोग हाइड कर सकता है. मंटो के बाप का जो बैकग्राउंड है कि वो भी किसी ना किसी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, और वो जो साहब आते हैं, मंटो की एक सेंसिटिविटी है उसके पीछे. सो मे बी देयर इज मोर टू मंटो देन व्हाट वी हैव बीन टोल्ड, और हमें अब पता चलेगा. हो सकता है मंटो के बाप की इन्वॉल्वमेंट हो सिराज अमृतसरी एंड बिन्यामिन के साथ, और मंटो उससे बदला ले रहा है. सो मैं तो इन सब चीज़ों पे सोच रही हूँ बिकॉज मेरे लिए इट्स टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस. और फिर देखो ये भी है ना कि मंटो अब इतना सेट हो चुका है, मंटो को खुद करने की जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ बोला और मिस मारिया ने जाके उसके बिहाफ पे सिराज अमृतसरी से बात कर ली. तो मैं तो ड्रामे को क्रेडिट दे रही हूँ फॉर इंटेलिजेंस. अब वो है या नहीं है टाइम से आगे पता चलेगा. तो मुझे लगता है कि या तो मुझे आप क्लियर एक्सप्लेनेशन दें कि मंटो वहाँ पे क्यों था फॉर नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, या फिर मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें अभी नहीं पता, आगे जाके हमें कहानी बताएगी दाल में कुछ काला है. आप कन्विंस हुई या नहीं? बट अगर हो गई है तो मैं आगे चलूँ या आपने कुछ कहना है? मैं convinced नहीं हूँ. Actually, I feel that you're expecting a lot from the drama, and I could totally end up taking back my words after 5 or 6 episodes. But let's see. What I do want to talk. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हो सकता है शाज़िया मैं अगले एपिसोड में कह रही हूँ, अगले हफ्ते कह रही हूँ कि यार तुम सही थी मैं गलत थी. इट कुड एनीथिंग बी, कुड बी हैपनिंग. लेकिन even if that's the case, I would like to give credit to the drama creators कि even at this point in time उन्होंने ड्रामे को बनाया ऐसा है, ये 2 एपिसोड्स, कि मैं इन्वेस्टेड हूँ और मेरे जैसे बहुत से लोग इन्वेस्टेड है, और हम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं. यूट्यूब पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, या फिर ट्विटर पे चले जाओ, पीपल आर प्रिडिक्टिंग, देयर इज अ होल कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन कि ओ मंटो इन्वॉल्व है या नहीं है, फरहाद है या नहीं है, सुरैया है या नहीं है. सो ये क्रेडिट तो मैं दूंगी ड्रामे में इन एपिसोड्स में कि एटलीस्ट आपने हमारे दिमाग को उस डायरेक्शन में दिया. अब आगे आप क्या कहानी बताते हैं मुझे नहीं पता. 2 चीज़ें हुई थी. एक तो जो प्रोमो था ना, पिछले हफ्ते में जो प्रोमो दिखाया था उसमें मंटो को दिखाया था कि वो शादी पे आया हुआ है. अब वो क्यों दिखाया था, एंड उन्होंने इफ्रा को दिखा दिया था. ये दोनों चीज़ें आपने दोनों एपिसोड में नहीं दिखाई. सो आई एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे हैड टू शो दैट एज अ प्रोमो, और मे बी दे शोड इट एंड देन दे चेंज व्हाट दे वर गोइंग टू शो इन द एपिसोड्स. सो ये थोड़ा सा पजलिंग एंड कंफ्यूजिंग था. आई थिंक हमें सिर्फ साइड ट्रैक कर रहे हैं, दैट्स द ओनली थिंग. या ओके. अच्छा, आई हैव 4 more suspects. या Do you want to say anything? Otherwise, I will tell you my suspects. No, I wanted to talk about the shooting scene, the murder scene itself. I thought it was well shot. मुझे अच्छा लगा था because होता ऐसा ही है कि एक बड़ा ही नॉर्मल सा एक दिन चल रहा होता है, एंड ऐसा नहीं होता कि धमाके होते हैं और फायरवर्क्स होते हैं. वो आवाज आई तो पहले दूर से आवाज आई, फिर करीब से आवाज आई, एंड देन द पर्सन रैन, एंड देन मंटू ने जाके देखा तो ही हैड डाइड, हजरत फादर. और इसी तरह की वारदातें इसी तरह की होती हैं, तो मुझे वो एग्जीक्यूशन अच्छा लगा. मुझे ये भी अच्छा लगा था कि पहले मंटो ने कहा कि पहले जब मंटो स्टोरी बता रहे तो उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई, फिर जब मंटो को याद आता है तो फिर उन्होंने वही सीन दिखाया जिसमें शक्ल नजर आ रही है. सो आई लाइक द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट. ओके, माय 4 अदर सस्पेक्ट्स आर बिन्यामिन, फरहाद, सुरैया, या फिर बिन्यामिन की वाइफ भी. हाँ, आई नो बिन्यामिन की वाइफ थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, बट एनीथिंग इज पॉसिबल. मैं
थोड़ा सा ना दूसरे लेवल पे चली गई हूँ प्रिडिक्शन के, एक्साइटेड ज़्यादा हो गई हूँ मैं। तो मैं तो फरहाद को कह रही हूँ थ्रू आउट, क्योंकि फरहाद को आपने बहुत सिनिस्टर दिखाया है, और अगर फरहाद नहीं है तो फिर यू हैव टू गिव मी वेरी गुड रीजन, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉइंटिंग देयर नाउ. यस, इफ इट इज अ स्टोरी दैट हैज लेयर्स टू इट लाइक यू आर सेइंग, एंड मंटू इज नॉट व्हाट ही सीम्स टू बी, देन दैट्स अनदर थिंग. वो कहीं ना कहीं ठीक है, आप एक बड़ा रिवील करेंगे, उसको फिर बड़ा अच्छी तरह से आपको वैलिडेट करना होगा उस रिवील को. सो मैं कंफ्यूज हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि फरहाद है या नहीं है। अब उसकी जो कॉल थी मगरिब वाली, उससे लगता है कि आपको कि वो है। फिर ऑल्सो द फैक्ट कि वो इतना परफेक्टली उसने अपने आप को विटनेस कराया हुआ था, बहन साथ थी, भाई साथ था, वो पियानो बजा रहा है, वो मुझे लगता है इट्स टू मच, टू परफेक्ट, यू नो, टू परफेक्ट ऑफ एन एलिबाई। फिर उसके बाद लेकिन जब वो अपने बाप को रोते हुए जिस तरीके से कहता है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो यू वांट टू बिलीव हिम। सो आई डोंट नो, आई एम ऑल्सो लाइक 50-50, कभी मुझे होता है ये है, कभी मुझे होता है ये नहीं है। बेचारा भागा कैसे, ये थोड़ा सा ना मुझे फरहाद का ही होता है कि ही इज दैट गुंडा, ही इज दैट बुली जो सिर्फ बोलता ज्यादा है, खुद से एक्शन उसको कम होता है जब ज्यादा लोग आ जाएं। अपने भाई को छोड़ के चला गया, कैसा था, यू नो, भाई मर गया, भाई को जाने दिया उसने, एंड ही रैन अवे, एंड बाय द टाइम ही टर्न बैक इट वाज टू लेट। उसको तब ख्याल नहीं आया। ये भी मुझे, अब देखो, अब मैं ये बात कह रही हूँ तो मुझे हो रहा है कि हाँ, क्योंकि उसने ये भी नहीं सोचा कि नहीं हम दोनों मिलके करते हैं, वो अपनी जान बचा के भाग गया, तो इसका मतलब है वो सेल्फिश है। सो मे बी ही डिड डू द मर्डर एंड उसने अपने पूरे खानदान को दाव पे लगा दिया है। तो ये चीज़ हो सकती है। बिन्यामिन का मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, इसी वही बात जो शाज़िया मैंने कही थी ना, कि इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि किस वजह से इनकी दुश्मनी है, 70 साल पहले क्या हुआ था। अगर वो चीज़ बता देते ना, मे बी दैट्स व्हाई दे हैवंट टोल्ड अस, ताकि हम लोगों के अंदर सरप्राइज का फैक्टर है। अगेन आई एम गिविंग टू मच क्रेडिट टू द ड्रामा, बट कि वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये हुआ। तो मे बी इतना बड़ा इशू है कि बिन्यामिन के दिल में वो चीज़ है, और वो कह रहा है कि हाँ, देखो शिमरेज को बाहर निकलवा लिया उसने ना सुलह से, सुलह हो गई तो शिमरेज बाहर आ गया, वरना तो शिमरेज बचा हुआ अंदर था। उसने कहा मैं तो छोड़ूंगा नहीं, एक को तो मैंने पैरालाइज कर दिया है। जो मुसद्दिक का कैरेक्टर है, बड़ा एक भाई जो है, वो तो पैरालाइज है ना, ही इज गॉन, ठीक है। अब ये दूसरा वाला है, वो कह रहा है ये जेल से बाहर निकलेगा, इसको मैं मारूंगा। तो मे बी बिन्यामिन ने ये सब कुछ कराया है, एंड ही कांट टेक इट के सुलह हो जाए और उसके सुरैया से भी उसको शायद कुछ हो। तो ये सब चीज़ें मेरे जहन में चल रही हैं। फिर अगर मैं सुरैया और बिन्यामिन की जो वाइफ है उस पर आ जाऊँ, मुझे लगता है कि औरत का रिवेंज जो होता है ना, जब औरत के दिमाग में कुछ आ जाए तो वो बहुत खतरनाक होता है। तो सुरैया सुलह नहीं चाहती थी, अब उसने ये, अगर वो इन्वॉल्व है तो दोनों खानदानों के दरमियान दोबारा जंग हो गई है। और वही बात जो मैं पहले से कह रही हूँ कि सुरैया का मे बी मोहब्बत का कुछ है पास्ट में। अभी भी उसने जुमला बोला कि लड़की जब प्यार किसी और से करती है और शादी किसी और से करती है तो उसका कसूर हो जाता है। तो जब इस तरह की चीज़ें मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है मे बी देयर वाज समथिंग, उसको खुद मोहब्बत नहीं मिली तो वो चाहती है ये तो सब मार मूर के एक दूसरे को बराबर कर देंगे, बिन्यामिन और सिराज के बेटे, और ये आपस में फिर मंटो से हो सकती है मेमल की शादी, यू नो, मेमल के लिए जगह खाली होगी। तो ये मुझे होता है। और वो जो बीवी है उसकी बिन्यामिन की, उसको पहले भी आपने दिखाया था कि वो कह रही थी कि इसको मरवा दो, याद है शुरू की एपिसोड में उसे कहती है। तो मे बी शी सो जेलस कि वो कहती है कि मैं ये करती हूँ ताकि इन लोगों की दोबारा से इन लोगों की सुलह नहीं हो सके। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था कि ड्रामा मेड मी थिंक ऑन ऑल दीज लाइन्स। ओके, आई फील दैट सुरैया ने बार बार ये डायलॉग्स कहे हैं कि इट इज अप टू अल्लाह मियां नाउ। उसने बार बार ये कहा है, शुरू में भी जब उसने सुलहनामा साइन किया था, शी सेड कि अल्लाह माफी देता है नहीं देता है। और अभी भी मेरे लिए जो उसने महमल का डायलॉग कहा था वो ज्यादा आ रहा था फ्रॉम फेट एंड डेस्टिनी, नॉट कि मैं कुछ करवा रही हूँ। बट अगेन या वी कुड बी रॉन्ग, इसीलिए मैं कह रही हूँ अब जो भी कैरेक्टर अगर जो अब दिखा रहे हैं, इफ थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी, व्हिच इज व्हाट यू आर सेइंग, फॉलोअर्स आर सेइंग, अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग एंड audiences and you as well, then they need to have a very good validation for that. I personally, क्योंकि देखो बिन्यामिन को भी दिखाया था, वो कह रहा था मैं फरहाद को मुल्क से बाहर भेज रहा हूँ, फिर वो बहुत खुश हो गया था कि फरहाद नमाजें पढ़ रहा था और सीधा हो गया था। तो आप हर कैरेक्टर को जो पीछे दिखा रहे हैं आगे वैसा नहीं दिखा रहे। मंटो इज दी ओनली वन कि अगर आप मंटो का दिखाएंगे कि ही इज समवन एल्स, आई एम एबल टू बिलीव इट। बाकी सबको आपने इतनी वैलिडेशन दी है, उनके एक्शंस, उनका बिहेवियर ऐसा दिखाया है कि इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस कि दे आर व्हाट दे सीम टू बी। मंटो इज द ओनली वन जो मुझे थोड़ा सा मिस्टीरियस लगता है। मुझे ऐसा लगता है बिन्यामिन नजरें चुरा रहा है। हाउ कैन इट बी कि बिन्यामिन को पता नहीं हो कि उसका बेटा कैसा है। और बिन्यामिन ने पुलिस वाले से कहा भी कि अगर वाकई उसने कत्ल किया तो फिर क्या होगा। सो मैं नहीं समझती कि बिन्यामिन भी इतना सीधा हो सकता है। एंड देन उसका इतने
पैशन से ना ये कहना कि जाओ जाके शिमरेज़ का सर काट के लाके दो, फिर मैं तुम्हें माफ़ करूँगा और समथिंग। तो भाई तुम्हें पता नहीं था तुम्हारा बेटा ये चीज़ें करेगा तो फिर ये सब कुछ होगा। सो यू न्यू। और फिर तीसरी चीज़ मैं ये सोचती हूँ शादिया कि इवन जब सुलह से पहले इन सबको पता था कि इन सबके बच्चे रिस्क पे हैं, राइट? सिराज को पता था शिमरेज़ अगर जेल से निकल आया तो वो जा सकता है। उसकी अपनी भी जान जा सकती है। बिन्यामिन को पता था कि उसके दोनों बेटे जो हैं वो एट रिस्क हैं बिकॉज़ उनके दरमियान सुलह नहीं थी। तो ये रिस्क तो उनको शुरू से था। तो ये चीज़ तो वो बेटों की जानों की पहले ही एक तरह से रेडी थे। तो मे बी दैट फैक्टर स्टेज कांस्टेंट इवन नाउ एंड दैट्स व्हाई दे आर विलिंग टू डू ऑल ऑफ दिस। बिन्यामिन इज एबल टू टेक पंगा. Somebody else might be able to do whatever they want to. तो ये चीज़ें भी मेरे ज़हन में चल रही थी. But let's see, as you said, they have to give us a good justification for whatever they do. हाँ, बिन्यामिन को आई थिंक ही वाज रियली फूल्ड बाय फरहाद्स न्यू लीफ उन्होंने टर्न किया था, लेकिन जब पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि उसका राइट हैंड मैन था, उसने हमाद के सामने ही प्रिटेंडेड. आई लाइक दैट कि जैसी हमाद गया फिर उसने पलट के कहा पुलिस वाले से कि अगर वाकई उससे पहले वो उसको डिफेंड कर रहा. तो आई फाउंड दैट इंटरेस्टिंग कि बिन्यामिन आई थिंक वो उस वक्त बेवकूफ बन चुका था फरहाद से, बट देन ही रियलाइज कि नहीं, फरहाद इतना सीधा नहीं है. फिर ऑफ कोर्स जब उसका अपना बेटा गया, शमरेज गया, देन और ही इज द ओनली वन हु न्यू, तो उसने इसीलिए कहा है फरहाद से कि जाओ तुम शमरेज का सर लेकर आओ, क्योंकि और फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा. इन अदर वर्ड्स, मुझे पता है कि तुमने हजरत की जान दी थी, लेकिन अगर और उसकी वजह से हमाद मरा है, लेकिन अगर तुम शमरेज का कर लोगे तो सब कुछ माफ हो जाएगा. So let's see अगले हफ्ते हम क्या कह रहे होंगे, हम अपना ही मजाक उड़ा रहे होंगे, हम अपनी बातों पे हंस रहे होंगे या हमें कुछ बेहतर चीज़ें मिल जाएंगी. बट दूसरी चीज़ें जो मैं मेंशन करना चाहती थी, आई लव द फैक्ट कि उन्होंने दिखाया साइमन नूर जो है वो एज सुरैया शी डांसेस ऑन अ सॉन्ग जो साइमन नूर की एक फिल्म का गाना था. इट वाज सो एलिगेंटली डन, इट वाज सो नाइस टू सी ऑल ऑफ दैट. और मज़े की बात ये थी कि एक पुरानी चीज़ को उन्होंने आज के एनवायरनमेंट में डाला था नदीम बेग ने. और मैं उसको देखते हुए वही सोच रही थी कि नदीम बेग इज़ दैट दैट प्योर फिल्म वाला पैशन जो उनका है ना, कि उन्होंने यहाँ पे भी डाला वो चीज़. जब वो पूरा मेमल वाला सीन भी है, जब वो रो रही है, इट वाज जस्ट लाइक यू आर वाचिंग अ फिल्म. द नॉस्टैल्जिक factor was very very high and I really liked it. Yes, I really liked it that he retained the old feel because it went with Saima Noor's performance really well. सिर्फ मुझे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी सॉन्ग में और डबिंग में. मेरे साथ जो लोग देख रहे थे उन्होंने भी यही नोट किया कि गाना कहीं और जा रहा था और उनके बोल कहीं और जा रहे थे. बट देन फॉर मी आई वाज मोर लाइक अच्छा ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे मेहंदी में इन्होंने या कहीं गाना लगाया हुआ है एंड शी इज डांसिंग टू इट एंड शी इज जस्ट माउथिंग द लिरिक्स. सो didn't take away from the song, but I don't know, there was something there that I felt. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. दूसरा बस मैं कहना चाह रही हूँ, जब हमाद की डेथ हुई तो यस मुझे अफसोस हुआ. और मुझे बार बार जब वो जनाजे वाला सीन भी बड़ा ड्रामेटिक, उन्होंने लाइक दिस इज दैट थिंग अबाउट नदीम बेग, ही क्रिएट्स दिस ड्रामा विद इन द ड्रामा. कि पूरे डायलॉग्स जो थे वो बाबर अली और बिन्यामिन और उनकी वाइफ के दरमियान वो भी बड़े इमोशनल किस्म के थे एंड शी रिफ्यूजेस टू सी हिज फेस. और मुझे बार बार वो यही याद आ रहा था कि मदीहा ने कहा था इसको वापस भेज दें, इसको वापस भेज दें. मुझे वो बार बार बात याद आ रही थी. तो इट वाज अ वेरी इमोशनल सीन दैट दे शोड. तीसरा आई थिंक आई रियली लाइक जो महमल और हज़रत के दरमियान कॉन्वर्सेशन होती है ना, मुझे लगा कि इस वाली एपिसोड में पूरा जो फील जो वाइब थी दोनों के रिलेशनशिप की वो चेंज हो गई. देयर वाज समथिंग एल्स बिटवीन द टू ऑफ देम. आई थिंक अब उनकी रिलेशनशिप इतनी सीधी नहीं है जितनी पहले थी. डिड यू फील द सेम वे? I felt मेहमत थोड़ी सी ज्यादा ह्यूमन और सेंसिटिव हो गई थी टुवर्ड्स हजरत, which I really liked because अभी तक मुझे मेहमत का कैरेक्टर नहीं अच्छा लग रहा था. The fact by नहीं अच्छा लगना I meant कि मैंने क्वेश्चन किए हैं उनकी बहुत सारे एक्शंस, लेकिन यहाँ I felt that she was being very sensitive. जो उसने कहा कि मैं नहीं आना चाह रही थी because I felt guilty, और फिर ऊपर जाके बात भी करी. एंड हजरत का भी मुझे लग रहा था कि एक थोड़ा सा लेवल आगे, एक डीपर लेवल उन्होंने कुरेदा है उस कैरेक्टर में जो पहले मैंने नहीं देखा था. अच्छा, मुझे मिसिंग लग रहा है वही बात जो तुम्हारी थी ना, कि वो रिएक्शन ही नहीं है, वो चीज़ें नहीं है जो मैं देखना चाह रही हूँ. ही इज़ कम्प्लीटली okay with everything that's been happening. I think that's all. और कुछ है बस बाकी तो या पुलिस वालों का भी इंटरेस्टिंग था. मुझे अच्छा लगा पूरा वाला जो पुलिस जिस तरीके से समझाने की कोशिश करती है. तो जो दो ट्राइब्स के दरमियान, दो ग्रुप्स के दरमियान वॉर चल रही है और जो पुलिस का रोल होता है, आई लाइक इट जिस तरीके से उन्होंने पूरा एग्जीक्यूट किया कि ही इज़ ट्राइंग टू मिनिमाइज इट. ही इज़ ट्राइंग कि दोनों को समझा ले. और उसको कहता है मैं इस वक्त शिमरेज को ये नहीं कर सकता, FIR बहुत बुरी कटेगी. वो उसका कहता है कि ये नहीं हो सकता.
तो मुझे वो पार्ट भी बहुत अच्छा लगा था. इट एडेड टू दैट होल फील ऑफ के दो ग्रोह जो हैं या दो फैमिली जो हैं, दे आर एट वॉर विद ईच अदर एंड इट्स वेरी सीरियस. हाँ, इट्स वेरी सीरियस एंड आई थिंक आई लाइक इट डिस्पाइट मैं जो भी कहूँ डायलॉग्स का या व्हाटएवर कैरेक्टर्स जिस तरह चल रहे हैं वो वैसे ही चल रहे हैं. दे आर स्टेइंग ट्रू. जैसे तुमने फरहाद की बात करी राबिया, तो फरहाद है डरपोक एंड बुलीज ऐसे ही होते हैं कि इफ्रा के साथ उसने वो किया विच आई थिंक उसने किया है, लेकिन वो भाग गया जब उसने हमाद को देखा. वो पहले भी डर गया जब उसके ऊपर अटैक हुआ. मिस मारिया जो है वो दो टोक बात करती हैं, वो पीछे नहीं हटेंगी. उन्होंने सीधा जाके कहा कि उसको सिक्योरिटी दो बिकॉज शी सेड शी इज गोइंग टू बी देयर. शी सेड मेरी जान जाएगी या मैं ही आपकी हिफाजत करूंगी, वरना तो नहीं हो सकता. So every character is staying true. And one thing very important I wanted to say quickly, क्योंकि मुझे लग रहा था कि I knew Hamad is going to die, तो मुझे लग रहा था शायद उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा, लेकिन जब आपने वो फ्यूनरल सीन दिखाया और खतीजा की हालत दिखाई तो तब मुझे ज्यादा डीपली फील हुआ हमाद की डेथ. मुझे ये भी अच्छा लगा कि वो शिमरेज कॉल करता है, उससे पूरा पूछता है और फिर कहता है कि अच्छा तुम कहाँ हो. एंड आई जब वो उसे कॉल करता है तो दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अच्छा ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो कहाँ है और ये पहुंच जाएगा वहाँ पे. तो अच्छा एग्जीक्यूट किया हुआ था और सोचा हुआ था कि किस तरह चीज़ों को कनेक्ट करना है. मैं यही कह रही ना कि जब आप इतनी डिटेलिंग में चीज़ें इस तरह करके दिखा रहे हैं तो फिर आई वुड एक्सपेक्ट द सेम डिटेलिंग फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑल्सो, जो आप अभी नहीं दिखा रहे तो आगे जाके दिखाएं. दूसरा, आई रियली लाइक द सरप्राइज फैक्टर. मुझे नहीं पता था कि मंटो सर विटनेस है. जब वो आया तो जब उनको दिखाया तो वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था. एंड यू लाइक ओ नो यार ये भी कनेक्टेड है. तो उस तरह की आपकी फील आ रही थी. मैं तो पहली एपिसोड जब आई उसके बाद मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था. आई वाज लाइक मुझे दूसरी देखनी है, अभी देखनी है. आई वांट टू बिंज वॉच इट. आई वांट टू फाइंड आउट हु डिड दिस. सो द क्यूरियोसिटी, द engagement level in the episode was very high this time. Okay, and on that note we can move on to जमा तकसीम. जमा तकसीम. ओके जी. तो जमा तकसीम में खाने भी बन रहे हैं, मीठे भी बन रहे हैं, जॉब से मना किया जा रहा है और वो sort of आई एम रियली impressed and amazed at the way Leila is taking everything with a lot of patience and calmly. वो अभी तक जो है ना उसका meltdown नहीं हुआ है that I was expecting कि होगा. नहीं, मुझे लग रहा था अभी तक तो चलेगा. और जब वो एक्चुअली जब फैमिली बैठी होती है और वो जॉब की बात करते हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो बोलेगी कि मैं घर का काम भी कर लूँगी और मैं जॉब भी कर लूँगी, डोंट वरी. एंड उसने वो ही बोला. बहुत से ख्यालात, बहुत सी थॉट्स चलती हैं जब आप ये ड्रामा देख रहे होते हैं, आप इसकी बात करते हैं. तो सबसे पहले तो मुझे ये होता है कि भाई जो लैला जैसी लड़कियाँ हैं, जब आपको पता है आप किस घर में जा रही हैं, तो फिर इट्स नॉट रियली फेयर दैट यू एक्सपेक्ट दैट द होल सिस्टम विल चेंज बिकॉज ऑफ यू कैन ट्राई, ठीक है. लेकिन अगर अब वो सिस्टम सही है गलत उसकी बात नहीं हो रही, बट आप मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन करना, फिर अगर नहीं चेंज हुआ आपकी कोशिश के बावजूद, देन यू शुड बी ओके. बिकॉज फिर आप अपने आप को मजलूम नहीं ज़्यादा कह सकती, बिकॉज आपको समझ आ रही थी, लोगों ने समझाया था. लाइक लैला के माँ बाप ने बताया था भाई तुम किधर जा रही हो, तुम्हें ही शौक था एक बड़े ख़ानदान का, तो वो तुम्हें मिल गया. तो ये एक चीज़ है. अदरवाइज सेकेंड या थर्ड चीज़ जो भी मैं बोल रही हूँ वो ये कि बहुत सीन ऐसे थे जो बहुत मज़े के थे. उनमें रिलेटेबिलिटी और या आपको ऐसा कि आपने ये चीज़ देखी है, वो फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई था. ओके, सो आई फील कि ये जो तुमने अभी बात करी थी ना कि लैला जैसी लड़कियों को पता होना चाहिए, आई फील दैट्स अ लिटिल बिट अनफेयर. क्योंकि कैस जैसे लड़कों को भी पता होना चाहिए कि जब आप एक लड़की को नॉन जॉइंट फैमिली सिस्टम में लेकर आ रहे हैं यहाँ, क्योंकि देखो रिमेंबर लैला को जो है ना वो सब अच्छा लग रहा था कि सब साथ रह रहे हैं. आई विल से दैट शी इज अ यंग गर्ल, शी इज नेवर बीन मैरिड बिफोर. उसने कभी जो अकेले रहते हैं ना वो एक्सपोज ही नहीं होते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम की सेंट्रलाइज लीडरशिप से और सब कुछ. प्लस Kes is not working with the family business, so she probably wasn't expecting this. Plus उन लोगों को पता तो है कि भाई आप एक बहू लाए हैं जिसने MBA किया हुआ है. I think she's done her MBA. तो कुछ तो फर्क होगा. तो कोई भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसकी तो लैला की ये चैलेंजेस है, निघत के अलग चैलेंजेस है, राशिदा के अलग चैलेंजेस है. ऐसे चैलेंजेस निकलती हैं जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एंड दैट्स व्हाई लैला इज फाइटिंग थ्रू दिस. नहीं, बट सबसे ज़्यादा तो मसला लैला को ही होगा ना, लैला को ही होने वाला है बिकॉज शी इज़ द वन हु विल रेज द वॉइस. बाकी सबके तो निगत के तो अपनी मर्जी से चल रहा है. राजदा जो है वो बेचारी चुप करके बर्दाश्त कर रही है. कैस वाली बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है. अब यही बात है, या तो आप अपनी जिससे शादी करने वाले उसको पूरा बता के कि भाई सिस्टम नहीं चेंज हो सकता. लेकिन कैस की ये बात है शाजिया कि वो एक
वो सबसे छोटा है ना, तो थोड़ा डिल्यूजनल भी है। जैसे उसको होता है कि वो आके बेधड़क कोई भी चीज़ माँ-बाप को बोल देता है, विदाउट थिंकिंग कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे अभी उसने लैला ने बोला कि सबको अपना खाना खुद बनाना चाहिए, उसने सोचे-समझे बगैर कि क्या होगा, जाके अपनी अम्मा को बोल दिया। अब सब के सब जो है वो लैला को देख रहे हैं और उसके अगेंस्ट हो गए, तो कैस का कैरेक्टर भी ऐसा दिखाया है जो थोड़ा-सा बेफ़िक्रा-सा है और उसको नहीं इतना ज़्यादा रियलाइज़ेशन होती कि क्या है, क्या नहीं है। फिर उसको ये मान भी है कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं तो लाडला हूँ, मेरी बात तो मान ली जाएगी। अब उसको ये नहीं पता कि जहाँ पे खानदान की मेन वैल्यूज़ की बात आएगी, वहाँ पे शायद आपकी बात नहीं मानी जाए। उन्होंने उसको तो कपड़े तो चेंज करा दिए थे लैला को कि ये मत पहन के जाओ, बाद में हनीमून पे पहन लेना। तो इतने भी वो सीधे नहीं है, उनको पता है ही जस्ट जहां उनको लगता है कि शायद वो थोड़ा सा चेंज कर सके। बेसिकली केस का कैरेक्टर ऐसा है विच एक्चुअली नाउ आई एम थिंकिंग लाइक यू सेड इट, इट्स वेरी रिलेटेबल, क्योंकि यहाँ बीवी कुछ कहती है तो वो बीवी का सुन लेते हैं, यहाँ इन लॉ आपके घर वाले कुछ कहते हैं वहां का सुन लेते हैं, बिकॉज he's okay, he is a very facilitating, he's a good person, उसको नहीं, he's not that rigid, तो इसलिए उसको वो बीच में पिसेगा। अभी तो पता चलेगा भाई रिजिड है कौन नहीं। अगली 2 एपिसोड्स के प्रोमो आपने देख लिए ना, अभी दोनों को पता चलेगा। अब जब हनीमून पीरियड खत्म होगा ना, रियलिटी हिट करेगी तो पता चलेगा। उन्हें तो बैंगन बना के और वो 2 इतने बड़े जो देचके में वो चावल और वो करी थी, थोड़ा-सा उनको रियलिटी हिट किया है। अभी कैस साहब को भी पता चल जाएगा। बट आई लाइक इट कि द ड्रामा इज़ शोइंग कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या-क्या इश्यूज़ हो सकते हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम अब मैं जैसे पिछली बार मैंने बोला था कि आई एम लाइकिंग कि वो दोनों सिस्टम्स को के प्रोज एंड कॉन सारे दिखा रहे हैं। दिस वन वाज मोर हेवीली बेस्ड ऑन द सिंगल ऑन वन साइड विच इज़ द जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब आगे जाके देखते हैं कि ड्रामा इसके प्रो है, इसके फॉर है, या वो सिर्फ हमें एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। यू सी जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना वो अब इवॉल्व हो गए हैं ओवर टाइम। राबिया, इन्होंने वो वाला दिखाया है जो अभी ट्रेडिशनली चल रहा है। सो आई फील कि लैला, दिस इज जस्ट अ प्रिडिक्शन, लैला का यहाँ चेंज ऐसे होगा कि वो शिफ्ट करेगी थोड़ी सी पावर डायनामिक्स और वो बताएगी हम साथ रह सकते हैं लेकिन हम इस तरह भी रह सकते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंस हर किसी को मिलना चाहिए जो अभी नहीं मिल रहा है। लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज प्रोमोज में तो कुछ और दिखाया हुआ है। खैर आई थिंक उसमें बड़ी चीज़ें थी जो, और दूसरी बात शाजिया, मैं ना कमेंट्स देख रही थी, इतने लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं जहां हमें लगता है कि शायद अब सिस्टम चेंज हो गया है, वन रियलिटी बहुत से खानदानों में अभी तक चीज़ें ऐसी हो रही हैं। लाइक पीपल आर रिलेटिंग टू इट सो मच। पीपल कमेंट के हमारे घर भी ऐसा होता है, हमारा सिस्टम भी ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ भी बड़ी भाभी इस वक्त खाना बनाती है, या ये होता है, या हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, सो देयर इज़ अ होल बिग ऑडियंस का जो सेक्शन है जो अभी भी इसी तरह के माहौल में रह रहा है। हाँ, बिकॉज यू सी स्पेशली यहाँ दो चीजें हैं, देयर इज अ डबल वैमी हियर। एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ऊपर से इनका कारोबार एक साथ है, तो भाई जो है वो फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट है। फिर तीसरी चीजें जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं वो ये कि डिपेंड्स अपॉन द बहू का, ये हमने कभी तुमने डिस्कस किया था। अगेन द सेम थिंग कि निघत की फैमिली का जो बैकग्राउंड है दैट सीम्स टू बी मोर वेल्थी एज अपोज टू राजदा की तो बेचारी की फैमिली नहीं है, तो राजदा तो पिस रही है वहीं, और कहती भी उसका मियाँ उसके साथ अच्छा है लेकिन एक्चुअली शी हैज नो वन। जो बच्चों ने भी कहा कि वो तो नानी की गाड़ी में गए थे, हम तो नहीं जा सकते, तो ये सारी चीजें ना चाहते हुए भी, जबकि दादा दादी कहते नहीं है लेकिन ये बातें हो रही हैं, बच्चों में भी उनको नजर आ रहा है, और बदतमीजियां इसीलिए उसके बच्चे निखत के कर रहे होते हैं वहां से। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल इन अ जॉइंट फैमिली एंड सम थिंग्स विच यू कैन। जैसे वो मियाँ जो है निखत का, वो किसी ना किसी तरह कोशिश करे, कोई प्राइवेसी नहीं है, वो बेचारा अपनी बीवी को देना चाह रहा, बीवी है भी उसकी डिमांडिंग, लेकिन वो कैसे दे, क्योंकि अब्बा बीच में आ जाते हैं, फिर कुछ हेरा फेरी करके आई थिंक उसने दिया है। अच्छा, और दूसरी बात ये शाजिया, वो देखो कि जब सास ससुर आपस में बात कर रहे होते हैं ना, देयर इज समथिंग दैट वो किसी चीज़ की बात करते हैं तो वो बड़ी बहू का नाम नहीं लेते, वो राजता का नाम लेते हैं। आई वाज लाइक कि इवन सास ससुर जो है वो बड़ी बहू को थोड़ा सा साइड पे किया हुआ है, यही तुम्हारी वाली बात के, क्योंकि उसका उसका रोब दबदबा ज़्यादा है, या वो बड़ी, और उसने तो सोचा भी नहीं जब उसने बोला कि मैं तो पूरा दिन घर पे नहीं होंगी, मैं तो जा रही हूँ अपने घर, तो उसने 1 मिनट के लिए भी हेजिटेट नहीं किया। सास ने उससे नहीं बोला कि भाई क्यों जा रही हो, क्या जा रही हो, उसको पूरी फुल आज़ादी है। जब बेचारी राजदा चाय पीने के लिए पूछती है, सब कहते हैं सबके लिए ले आओ, मतलब वो पूरा जाके देच का जो है वो बनाए, इसीलिए दूध रहता नहीं है। दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट दे आर शोइंग जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर जो तुमने अच्छा सॉरी, लेकिन बड़ी बहू इज द वन हु इज मोर टॉक्सिक आल्सो। हाँ, बड़ी बहू ही सबसे ज्यादा अंदर से उसको प्रॉब्लम है, क्योंकि जिसको ज्यादा मिलता है अपेरेंटली वो और ज्यादा डिमांड भी
भी करती। पता नहीं, लेकिन वो तो डेफिनेटली टॉक्सिक, उनको कंट्रोल की भी तो आदत है ना, तो अब उनसे हो नहीं रहा कि कंट्रोल मेरा कैसे नहीं होगा। प्लस उसको जो राशिदा है, अब वही तुम्हारी बात, उसने अपने मियाँ से जब बात की तो उसने कहा घर पे मेरी कोई नहीं सुनी जाती, आप उधर आपकी नहीं सुनी जाती, तो उन दोनों के दरमियान भी उन्होंने एक छोटा सा ये इंटरेक्शन करके ये पूरा दिखाया। आई वॉज वेरी सरप्राइज जब बड़ा भाई जो है वो पैसे निकालता है, चेक निकालता है, किस तरीके से उसने चेक छोटे भाई के आने से पहले पहले बाप से साइन करवाया और दोबारा अपने जेब में रख लिया। तो ये दिस वाज समथिंग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। भाई देखो, जब ये चीजें होती हैं ना तो बेचारे लोग जो है ना, दे ऑल्सो लर्न हाउ टू बी स्नीकी एंड दे हैव टू डू इट, क्योंकि सीधे रास्ते से, क्योंकि बाप ने पहले कहा जो मुझे तरीका समझ आता है बस वैसे ही किया करो, मुझे ये नए नए तरीके नहीं समझ आते, तो कर तो लिया उन्होंने, बट दे हैव टू डू, क्योंकि बीवी ने तो कह दिया था ठीक है मैं अपने भाई से जाके ले लूंगी, पैसे तुम्हें नहीं देना, बिकॉज शी कैन से दैट। तो इसलिए वो टेढ़ी उंगली से घी निकालना कहूँ क्या कहूँ मैं, तो ये बातें आपके अंदर आ जाती हैं एज अ कैरेक्टर ट्रेट, जब आपको पता है कि आप सीधा सीधा तो अपने बाप से नहीं कह सकते कि भाई उसको शॉपिंग के लिए जाना है। और ये भी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि उसने, जो तुमने अभी बात करी कि उसने देखा मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा, वो देख रही है कि बिकॉज लैला ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, तो उसने देखा कि ये डिजाइनर कपड़े पहने थे, वो जो शफक के साथ बैठी बातें कर रही थी कि हाँ मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए ये, तो उसकी अब वो देख देख के जो कंपटीशन होता है ना, उसकी भी मांगे बढ़ेंगी, या सही कह रही हो तुम। निखरती। और लैला ने जब खाने की बात हुई ना, उसने जो कैस को फ़ोन किया, एक तो वो मुझे क्यूट लगा बेचारा कि कैस जो है फिगर आउट कर रहा है। फिर जब उसने, अच्छा मेरे ज़हन में भी यही आ रहा था कि भई अपनी घर भेज के बनवा के कर लो ना। फिर वही बात कैस की कि कितना बुरा लगेगा, और उसकी जिस तरह की अम्मा है लैला की, वो तो और जज करती और 4 बातें सुनाती, तो हाँ आई नो कि वो आइडिया भी अच्छा नहीं था। लेकिन बेचारी लैला ने खुद थोड़ा इनिशिएटिव ले ही लिया, मेहनत कर ही ली, एफर्ट कर ही ली। ठीक है, लैला भी ट्राई कर रही है, अब आहिस्ता-आहिस्ता ट्राई करके ही उसको चीज़ों का पता चलेगा ना, और वो सीखेगी। बट मज़े का है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट मेक्स यू थिंक अबाउट थिंग्स, इट मेक्स यू क्वेश्चन ऑल्सो। जैसे शाज़िया, इस एपिसोड के आने के दूसरे दिन ना हमारे ऑफिस में एक फुल ब्लोन एपिसोड हुई बहस मुबाइसे की, व्हिच वाज़ के देयर आर बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। जहाँ पे नुकसान है वहाँ बेनिफिट्स भी हैं। अब आपको अपनी बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, आपको अगर आपके पास उस हफ्ते पैसे नहीं हैं तो खाना आपको मिलेगा, आपके बच्चों को रोटी मिलेगी, सब कुछ होगा। Yes, there are other things also. So it was a very interesting debate that we had within our office, and I was thinking कि देखो जमा तकसीम जैसे ड्रामे जब आते हैं तो वो कैसे आपको लोगों को डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे मेरा पॉइंट ये था कि आप आइसोलेशन में नहीं सोच सकते, जॉइंट फैमिली सिस्टम को निगेट नहीं कर सकते आइसोलेशन में। अगर आपके मियाँ के पास इतने पैसे हैं तो अलहदा हो जाएं। And are you okay to give up the luxuries of a life, of a comfortable life that you want to live in, you know? And इसी तरीके से if you are not okay with bearing with all these toxicities, तो फिर छोड़ दें। और अगर पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो टॉक्सिक चीज़ें भी जो आती हैं साथ में जॉइंट फैमिली सिस्टम के, वो भी आप बर्दाश्त करें। तो ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था कि स्पेशली द यंग गर्ल्स, उनके दरमियान बड़ी बातें हो रही हैं। एक्चुअली राबिया, क्वेश्चन ये है कि अगर आप अब अफोर्ड कर भी सकते हैं ना, तो आप मूव आउट नहीं कर सकते ऐसी फैमिली से, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा धब्बा समझा जाता है। एंड अम्मा अब्बा दादा दादी तो समझते हैं कि एक साथ रहने में ही, रखने में, वो कारोबार भी साथ करें लेकिन वो अलग अलग अपने, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जॉइंट फैमिलीज थोड़ी सी अब इवॉल्व हो गई है कि बहुओं के अपने पोर्शंस होते हैं या बराबर बराबर घर होते हैं, क्योंकि जब आप कारोबार कर रहे होते हैं यू कैन अफोर्ड टू डू दीज थिंग्स समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। लेकिन शायद हम इस वक्त आइसोलेशन में उन लोगों की बात करें जिनका सिस्टम अभी तक जमा तकसीम जैसा ही है, बिकॉज रिलेटेबिलिटी उनके साथ है। जो लोग अकेले रहते हैं या जिनका सिस्टम इवॉल्व हो गया, उनको तो मसला ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक घर है जो एक कम्युनिटी तरह की उसमें रहता है, जहाँ घर और किचन अलग-अलग है, लेकिन दे स्टिल मीट अप विद ईच अदर, दे आर स्टिल इन द सेम कंपाउंड, तो उनको डिफरेंट टाइप के इश्यूज होंगे, उनको इस तरह की चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ेंगी, उनकी प्राइवेसी का इशू भी रहेगा। एंड तुम भी बिल्कुल सही कह रही हो, हर चीज़ के डिफरेंट होते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि जहाँ हम नेगेटिविटी की बात करते हैं, वहाँ पे हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि पॉजिटिव्स भी हैं, एंड देयर आर सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से लोग अभी भी रह रहे होते हैं। और तुमने बात की कि अगर आप फाइनेंशियली वाइबल भी हो तब भी आप नहीं हो सकते। मैंने प्योरली फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात मैं हाईलाइट करने की कोशिश करी थी कि समटाइम्स एज अ गाय, एज अ मैन, यू आर नॉट अर्निंग इनफ एंड यू आर
pressures to maintain a household on your own is very different, you know. So you choose that comfort कि हाँ अब्बा कर लेंगे, भाई कर लेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा. तो ये तो बहुत से factors हैं, and I'm excited as the drama will go ahead. I think we will talk about all of these things in detail. Yes, I will reserve my comments because like you said, explosive debate ज़रूर हुई होगी ऑफिस में. explosive debate मेरी और आपकी भी हो सकती है इसके ऊपर, लेकिन बात यही है कि मुश्किल होता है. I feel Of course मुश्किल होता है. But then वही ना, अच्छा खैर चलो, it will go a long thing. But Jamaat Takseem is doing a great job raising so many topics and very relevant topics, making people think. और कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप एक बाहर से as a third person देखते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें हिट करती हैं. Maybe this will bring a change in the system. you know that point जब कैसे उन्होंने कहा कि भाई ये तो पूरे नहीं हो रहे खर्चे जो शादी पर हुए, तो सलामी कितनी मिली, तुम्हें सलामी लेकर आओ. एंड केस जस्ट डिड इट वेरी नॉर्मली. वो गया, उसने बता दिया. तो जहां वो बेवकूफी कहूं या मैं क्या कहूं, मासूम बेचारा कि जाके उसने अपने खानदान को कह दिया कि सब अलग अलग खाना बना दें, उसी तरह उसने अपनी बीवी से कह दिया कि ये सलामी तो मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि खर्चा पूरा करना है. बिकॉज ही डिड नॉट थिंक कि वो सलामी पे उसकी बीवी का भी हक है, क्योंकि अब बीवी आ गई है जॉइंट फैमिली में. और उसने इस तरह नहीं किया कि वो उसका कोई राइट ले रहा है, उसने बड़ी नॉर्मली किया. तो अभी केस की भी एक जर्नी होने वाली है. उसको अजीब लगा लैला को, वो भी चुप हो गई, उसने कुछ कहा नहीं. बट आई लाइक टू थिंक यू उन्होंने ऑडियंस के दिमाग में एक बार डाल दिया. But I also feel it's because कैस जिस तरह के सिस्टम में रहता है, everything is joint ना शाजिया, that is why it's called the joint family system. तो उसके जहन में कोई तेरा मेरा वो नहीं होता. जैसे वो उसने अपने भतीजे के बारे में कितने प्यार से बोलता है, उसको उसकी नेगेटिविटीज़ या उसके बारे में कुछ चीज़ बुरी नहीं लग रही है, जो चीज़ें लैला ने पिकअप कर ली. तो ये एक नेचुरल मुझे लगता है प्रोसेस होता है. फिर वो एक पूरा एक और जर्नी होता है जिसके थ्रू आप रियलाइज़ करते हैं. इसीलिए लड़कियां जो उस जगह जा रही हैं, शायद उनको भी ये बात जहन में रखनी चाहिए, नॉट टू एक्सपेक्ट एकदम से कि उनका मियाँ, आई डोंट नो, द ड्रामा इज मेकिंग मी थिंक इन अ डिफरेंट वे. मैं दोनों साइड्स को देख रही हूँ. मेरे साथ ये हो रहा है कि कि जहाँ मैं कैस की बात समझ रही हूँ, वहाँ मैं लैला की बात भी समझ रही हूँ कि लैला के या जैसी लड़कियों की भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि कैस एकदम से ऑटोमेटिकली सोचे कि अरे ये तो मेरी सलामी है. बिकॉज उस कैस इज यूज्ड टू थिंकिंग हम, वी, नॉट मैं. तो that's why I'm saying drama is very interesting. अच्छा सॉरी, तुमने एक बात निकाली वेरी क्विकली. जब वो ओवरहियर करती है ज़ीशान और उसके दोस्तों की बातें लैला, तो एंड वो कैसे आके सीधा नहीं बताती, उसको कुछ टेढ़े लफ्जों में बताती है. तो अब देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. कैस ने ज़ीशान को बड़े होते हुए अपने सामने देखा है, तो कैस उसको अभी भी एक बच्चे की तरह समझता है, लेकिन ज़ीशान इज एक्चुअली अ ग्रोन अप बॉय नाउ एंड ही इज थिंकिंग लाइक वन. जबकि ज़ीशान ने फिर भी अपने दोस्तों को चुप करा दिया था. आई नोटिस दैट वो लोग ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे या गलत बातें कर रहे थे. लेकिन लैला के लिए तो ज़ीशान इज अ ग्रोन अप बॉय, ही इज नॉट द पर्सन दैट शी सॉ ग्रोइंग अप. तो ये भी एक डिफरेंस होता है जॉइंट फैमिली में. हाँ एग्जैक्टली, दैट्स सही कह रही हो तुम. आई थिंक दैट्स देयर इज नथिंग एल्स. वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा. वी कैन मूव ऑन. किस पे जाएंगी आप? गूंज कर लेते हैं. ओके जी. तो गूंज, तो जरताश मैडम तो बिल्कुल ही टेढ़ी निकली. शी इज एंड बट राबिया मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज शी सीम्स टू रिप्रेजेंट ऑल दोज वेमेन हु थिंक कि लड़की को टैक्टफुली मैनेज करना चाहिए सब कुछ. हाँ मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा था उसकी ये बातें सुन के कि फिर विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ हम जा रहे हैं और सब कुछ. और ये बात वो भूल गई कि उन्होंने कि सारा जो इंटर्न है उसके साथ क्या किया नबील ने या क्या नहीं किया, या उसके साथ कितनी अगर 25% भी ज़्यादती हुई तो इसमें कुछ ना कुछ तो कंपनी को करना चाहिए. उसने सारी बातों को साइड पे रख दिया और उसका फोकस जो है ना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू समहाउ ब्रिंग डाउन ज़रनाब. दैट व्हाट इट सीम्स टू मी नाउ. हाँ बड़ी, क्योंकि 2-3 चीजें उसने करी. अब अगर आप उसको फ्लिप करते हुए दिखाएंगे तो इट्स गोइंग टू गो अगेंस्ट व्हाट शी सेड. उसने कहा कि तुम मेरे अगेंस्ट कुछ कर रही हो पहले, फिर उसने कहा कि उन्होंने तो कह दिया था उनके बॉस ने कि भाई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नबील, और मैं और तुम अफशा को समझाया हम कुछ नहीं कर सकते. सो शी इज नॉट विलिंग, शी वांट्स टू जस्ट बी पार्ट ऑफ द सिस्टम. क्योंकि जरताश को जैसे आपने दिखाया था जब वो आई थी ऑफिस में, आई डिड नॉट फील दैट अबाउट हर. तो मुझे लगा कि यहाँ कैरेक्टराइजेशन या शायद मेरी उम्मीदें डिफरेंट थी, मुझे नहीं पता. फिर तीसरा उसने कहा कि इसको टैक्टफुली, इसको इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी. तो अफशा कहती है ना, अफशा इज ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम जरताश. अफशा भी काफी शॉक थी बिकॉज नाउ अफशा हैज हैड इनफ.
लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं ये मेरा ये मतलब नहीं है कि वो सब कुछ एक्सेप्ट करे, लेकिन देखो मैंने भी तो किया था ना अपनी। वो कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी जिसमें जरताश वाज मेंटली इन हर माइंड ब्लेमिंग जरनाब के वो इस पॉइंट पे लेकर ही क्यों आई नबील के साथ कॉन्वर्सेशन। तो बिल्कुल सही कह रही हो। और दूसरी बात ये 2 चीज़ें हैं, एक तो कहीं डिस्कनेक्ट है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ज़रताज जो हमने शुरू में दिखाई थी और ज़रताज अब जो है वो उसमें काफ़ी फ़र्क है, देयर इज़ सम डिस्कनेक्ट। सो मेबी आगे जाके ड्रामा हमें ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करेगा, मैं ये डिस्क्लेमर भी दे रही हूँ। कई दफ़ा हम सामने से देखते हैं और फिर बाद में ड्रामा वो एक्सप्लेन करता है, हो सकता है ड्रामा वो चीज़ बाद में एक्सप्लेन करे। देयर इज़ मेबी मोर गोइंग ऑन देन वी नो राइट नाउ, लेकिन एज़ ऑफ नाउ हमें डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर प्रोफेशनल जेलसी इन्वॉल्व्ड है कि वो खुद भी नहीं चाहती कि उसके सामने कोई फीमेल खड़ी हो जाए उसी की तरीके से। अगेन वो फीमेल जेलसी की भी बात दिखाई ना आपने कि मर्द से उसको इतनी जेलसी नहीं फील हो रही जितनी एक फीमेल लड़की से उसको हो रही है या फीमेल कोलीग से हो रही है कि कहीं ये कल खड़े होकर मेरी जॉब के पीछे ना पड़ जाए या मुझे नीचा ना दिखा दे। मे बी दैट इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन इन हर माइंड जरताज के। लेकिन वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी उसकी, अफशान जो एचा वाली लड़की है उसके साथ, वो मुझे बहुत जहाँ मुझे ये अच्छा लगा कि उस लड़की ने फाइनली आके ज़रताज से बात की, उससे कहा कि नाउ वी हैव टू पुट अप अ स्टॉप, दिस इज़ टू मच, ये नहीं हो सकता क्योंकि अब ऑफ़िशियल कर दिया है ना, ठीक है? बात लड़की पे भी जो एचआर वाली है ना, उसके ऊपर भी आएगी क्योंकि अब ज़रनाब ने सब कुछ ऑफ़िशियली लिखा है। तो ज़रताज को हटा के इसकी भी शामत आ सकती है, तो अब वो बोल रही है क्योंकि पहले तो वर्बल था, किसी के पास सबूत नहीं था, अब तो सबूत के साथ है। फिर आपने फ्लैशबैक में दिखाया कि वो उसको कोई बात बोल रही है एंड शी रिमेंबर्स एंड आई वाज़ कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। आई डोंट नो, मे बी आई मिस समथिंग, बिकॉज़ उसमें तो वो ही ज़रताज को कह रही थी कि नहीं बट हमें तो ज़रनाब को समझाना चाहिए और नबील तो है ही ऐसा है, तो वो ये बात क्यों याद करी थी? सॉरी, आई वाज़ टोटली लॉस्ट। व्हाई वाज़ शी रिमेंबरिंग दैट? व्हाट वाज़ द पर्पज़ ऑफ शोइंग दैट फ्लैशबैक? बिकॉज़ अभी तक ये सब सही जा रहा था जितनी भी उनकी कन्वर्सेशन हुई थी। जब उन्होंने वो फ्लैशबैक दिखाया ना, मैं बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गई। मैंने कहा ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या याद कर रही है? मुझे नहीं समझ आई। सो यस, आई एग्री विथ यू अगेन। जिस तरह जरताश का कैरेक्टर वेवर कर रहा है इधर से उधर, अफशा का भी, क्योंकि शुरू में उसको समझाने की कोशिश करी थी। जस्ट टू थिंग्स आई कैन पुट इट डाउन टू। नंबर वन, कि एचआर डिपार्टमेंट्स की अनफॉर्चुनेटली क्या मैं कहूँ, इनएबिलिटी टू डू एनीथिंग, यू नो, ये दिखाया है। जो बहुत सारी कंपनीज में ये होता है कि वो नाम के एचआर डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ नहीं करते, ना उनकी कोई पावर होती है। एंड नंबर टू, कि अब जरनाब ने कहा कि अब मैं तुम्हें हर चीज इन राइटिंग दूंगी, तो उस बात से वो डर गई है, इसलिए वो थोड़ा सा एक्शन ज्यादा ले रही है। लाइक यू सेड कि उसकी अपनी जॉब, एंड दिस इज ऑल्सो अ मैसेज टू एवरीवन वाचिंग कि इन फ्यूचर आप ये वर्बल बातें मत करें, आप इन राइटिंग करें सब कुछ। ड्रामा दिखा तो बहुत कुछ रहा है लेकिन मुझे वो फ्लैशबैक नहीं समझ आया कि वो क्यों हुआ है। मे बी आई शुड हैव कॉल्ड द डायरेक्टर एंड आस्क्ड हिम। मैं इंशाल्लाह मे बी आई विल डू दैट। दूसरी चीज़, दैट वाज़ रियली रियली स्केरी एंड बहुत अजीब सा था कि वो बंदा जो जिसको आप स्टैंड नहीं कर सकते वो आपके सर पे खड़ा है और उसी से आप जो है इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। बट मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से जरनाब को उन्होंने दिखाया कि वो बहुत कामली उसको जवाब देती है कि इस वक्त ये प्रायोरिटी पे नहीं है, तो मैं आपको कर दूंगी, अभी तो यही काम था, ये मैंने आपको करके दे दिया है। आई लव द वे जरनाब इज डीलिंग विद इट, बिकॉज वो बहुत तंग कर रहा है अपने वर्ड से, जिस तरह वो ड्रॉप कर रहा है। उसने कहा शाम तक तो तुम दे दोगी, देन देयर वाज अ पॉज एंड ही सेड प्रेजेंटेशन। अब ये थे ना, ही इज रियली गेटिंग अंडर हर स्किन। लाइक आई सेड अगेन एंड अगेन, आई हैव टू से मिर्जा गौहर रशीद इज रियली परफॉर्मिंग इट वेल। और कभी कभी मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, डायलॉग्स वो ऐसे ही ड्रॉप करें। एंड इन द सेम वे आई फेल दैट जरनाब्स वो जो परफॉर्मेंस है उनकी वो बहुत अच्छी है कोमल मीर की, बिकॉज उनका गुस्सा जो अंदर से आ रहा है ना, यू कैन सी इट कमिंग। अब जिस तरह उसने अफशा से भी बात करी थी और कहा था कि आइंदा तो मैं हर चीज राइटिंग में कर रही हूँ। सो यहाँ इन दोनों की कहानी बहुत बिलीवेबल है, एंड आई रियली लाइक द वे दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। और मेरे ज़हन में बार-बार यही सवाल आ रहा था कि ज़रनाब छोड़ क्यों नहीं देती? देन आई थॉट अबाउट इट कि उसने इतनी मेहनत से यहाँ पहुँची है, जिस पोज़ीशन में पहुँची है, व्हाई शुड शी गिव इट अप बिकॉज़ ऑफ वन गाय? सो आई एम लाइकिंग इट कि दे आर शोइंग कि वो लड़ रही है, शी इज़ फाइटिंग, बिकॉज़ इट कुड हैव बीन सिंपली कि वो जॉब छोड़ के चली जाती, जो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबब्ली बहुत सी लड़कियाँ करती हैं, एटलीस्ट मैं करती, मुझे लगता है शाज़िया, कौन इतना बड़ा पंगा लेगा, कौन इतना हेडेक लेगा? छोड़ो यार, कहीं और जॉब कर लेते हैं, कहीं और ढूँढ लेंगे, बहुत सी लड़कियाँ करती हैं। तो और जब तक ज़रनाब जैसी लड़कियाँ स्टैंड नहीं लेंगी, चीज़ें नहीं चेंज होंगी। तो ये मुझे चीज़ एक बड़ी अच्छी लगी। उस दफ़ा आई एप्रिशिएट द ड्रामा कि उन्होंने दिखा दिया कि अहमद जो हैं उसके मामू को अंदाज़ा हो गया और वो कह रहे हैं कि भई उसका कहीं और कर लो, फ़राह की शादी यहाँ पे नहीं करो। तो आई एम लाइकिंग कि एटलीस्ट उन्होंने वहाँ पे डोर खोल दिया है, एक दरवाज़ा खुल गया है कि वहाँ पे अब पॉसिबिलिटी है कि एक बहुत बड़ा टॉक्सिक सा ड्रामा नहीं हो, बल्कि अच्छे तरीके से बातें सेटल डाउन हो जाएँ।
थर्ड द सरप्राइज वाज जब नाज़िश अंदर आई और उनको अपने हस्बैंड की एक्स वाइफ से मुलाकात हुई उनकी। सो उनको जो है ना सिर्फ ये नहीं हुआ है कि मामू ने एक्सेप्ट कर लिया है सॉर्ट ऑफ, लेकिन यहाँ फरा और अहमद की भी एक पॉजिटिव बात हुई है। फरा ने कहा है कि मुझे मिलवा लो उससे, हम कॉफी पे मिल लेंगे, यहाँ मिलने की जरूरत नहीं है। तो शी हैज ऑल्सो हैड अ चेंज ऑफ माइंड, बस अम्मा को कन्विंस करना रहेगा। अच्छा, टू थिंग्स आई वांटेड टू मेंशन। नंबर वन, फर्स्ट थिंग तो याद कर लूं मैं। नंबर वन ये था कि या जो डिमोशन हुआ है ना जरनाब का, राबिया, दिस इज अनदर मैसेज दैट दे आर सेंडिंग कि शी इज बीइंग पनिश्ड फॉर स्पीकिंग आउट, आई फील। क्योंकि डिमोशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, और वो भी नबील के अंडर ही। एंड अनदर पॉइंट व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग वाज हाउ द कंपनी इज गोइंग इनटू डिनायल। उसने अफशा को समझाया, जरताज ने, कि ये हरासमेंट नहीं है, दे जस्ट टू एम्प्लॉइज हु हैव अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, दे डोंट गेट अलोंग। वो क्योंकि जब आप हरासमेंट के केस पे जाते हैं ना, तो इट बिकम्स अ लीगल बैटल। एंड आई विश द ड्रामा ओवर हियर वुड एक्सप्लेन अ लिटिल बिट, क्योंकि उसकी बहन नाजिश भी लॉयर है। ये जो देखो, ये जो टर्म यूज किया था, शो कॉज नोटिस, आई हैड टू गो एंड गूगल इट यस्टरडे। मुझे थोड़ा बहुत पता था, लेकिन वो क्यों कोशिश कर रही है जरनाब के, वो मालूम कर रहे, वो सारा से मिलने की क्यों कोशिश कर रही थी? बिकॉज उसको अपनी एक्शंस की जो है ना वो जवाबदेह है। कंपनी ने उससे ये कहा है कि तुमने क्यों उस एम्प्लॉय को जाने दिया, एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक स्टैंडर्ड्स जो फॉलो होते हैं, प्रोसीजर, तुम वहां से क्यों हटी? तो उसको ये जवाब देना होगा, उसको एक्सप्लेनेशन देना होगा, एंड फॉर दैट शी इज अलाउड टू गैदर एविडेंस, एंड दैट्स व्हाई शी वाज ट्राइंग टू गेट टू सारा। तो ये बातें आप थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें तो इट विल हेल्प। अगेन द सेम थिंग कि वो चाह रही है कि वो जाए नहीं जरताश टूवर्ड्स हरासमेंट, इज बिकॉज आई थिंक अब्बा तो केस कर सकते हैं अगर ज्यादा गुस्सा आ जाए, सारा के किया नहीं है। सो ये चीजें थोड़ी वाज़ेह तरह से एक्सप्लेन हो सकती हैं। नहीं, आई थिंक वो हरासमेंट की देखो, एक तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मेंशन किया, उसका एक जुमला था, उसने फिज़िकली कुछ थोड़ी किया है, तो हरासमेंट तो है नहीं। सो ड्रामा इज़ ट्राइंग टू एक्चुअली शो कि हरासमेंट ये नहीं है कि आप फिज़िकली कुछ करें, वर्बल हरासमेंट भी होती है और वो बहुत बुरी होती है। और डिमोशन जहाँ तक है, वो दे वांट कि ज़रना खुद रिज़ाइन कर दे, इसलिए वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। सो शी इज़ ऑल्सो एक्चुअली पार्ट ऑफ हरासमेंट, ज़रताज हरसेल्फ, शी इज़ नो लॉन्गर आउटसाइडर, वो अब हरासमेंट के प्रोसेस का हिस्सा बन गई है, इसीलिए उसको डिमोट किया है कि वो निकालना चाहते हैं। वो कहते हैं हम नबील को चूज़ करेंगे, जो उसने अफशा के साथ भी बहुत क्लियरली कन्वर्सेशन में बोला था। लेकिन देखो, अगर वो शो कॉज नोटिस का सही जवाब नहीं देगी, फिर वो लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। सो आई डोंट थिंक जरनाब का लीविंग द कंपनी विल आल्सो मैटर, बिकॉज द कंपनी कैन परस्यू इट फर्दर, एंड उसको अपना नाम क्लियर करना है, क्योंकि वो कहीं और भी अगर नौकरी करेगी तो ये उसके पीछे लगी रहेगी ये कहानी। So let's see how the drama shows. I think हम थोड़ा सा जंप कर रहे हैं. We'll have to be a little patient and see what the drama will show. But ये बात तो मैंने last review में बोली थी कि that is the reason she's going after, because she has to answer, she has to know कि क्या हुआ था, उसकी जॉब खतरे में, उसकी जॉब खतरे में इसीलिए कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सारा का। तो ये बात तो मैंने कही थी. But we should wait and see कि आगे जाके एपिसोड्स में हमें ड्रामा क्या दिखाता है, because I am sure ये ड्रामा हमें काफ़ी चीज़ें और दिखाएगा। जो ये जुमले आ रहे हैं और चीज़ें आ रही है ना, मुझे लगता है ड्रामा इज़ गोइंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन। ओके, लास्टली आई जस्ट वांट टू मेंशन माहम एंड राहील कि वो जो रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मुझे नहीं। नाउ आई एम कमिंग टू व्हाट यू हैड सेड अर्लियर दैट राहील इज नॉट व्हाट ही सीम्स लाइक। अब ये इसको कहीं और लेकर जाएगा जो रेस्टोरेंट नहीं होगा, मेरे दिमाग में। अगेन आई एम जंपिंग द गन, बट आई फील देयर समथिंग मोर टू दिस व्हिच दे आर नॉट शोइंग। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू एक झूठी कहानी। ओके जी, एक झूठी कहानी। तो बॉन्डिंग अच्छी चल रही है इरफान एंड बुशरा की, लेकिन बाकी चीजें जो हैं वो मुझे थोड़ी सी रिपीट पे लग रही हैं कि वो बार बार वो कुछ कर रही हैं लड़कियां जिसमें वो कामयाब हो रही हैं। तो यहाँ मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आगे स्टोरी पुश हो। अच्छा, आई रियली लाइक द वो जो सीन उन्होंने मतलब मोहब्बत नहीं, बट थोड़ा-सा रोमांटिक टच दिया कि वो गिरा, कुछ कुछ पता नहीं कुछ गिरता है, तो हाँ, वो आलू गिरता है, तो वो एक-दूसरे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनके हाथ टच करते हैं, तो वो क्यूट मोमेंट था। फिर जिस तरीके से वो उसको माफ़ी की बात करता है, फिर उसकी मदद करता है, तो उनका इंटरैक्शन, आई लाइक दैट इस वाली एपिसोड में ना ड्रामे ने रोमांस का पार्ट, उनका एक-दूसरे को जानने का पार्ट और दूसरा पार्ट बैलेंस किया। आई लाइक इट। दूसरे पार्ट पे मुझे बस मेरा पेशेंस भी अब ख़त्म हो रहा है कि एंड थोड़ा-सा आपको इरिटेशन भी हो रही थी कि फिर बहनें जीत गईं। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, बिकॉज़ वी आर वाचिंग इट इन द ड्रामा, सो वी आर फीलिंग मोर इम्पेशेंट। अगर फ़िल्म होती तो शायद हमें इतना नहीं लगता कि वो एक पॉइंट पे आपको लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जब उसके बाद बुशरा की जीत होगी ना, तो वी विल रियली फ़ील इट। तो अभी वो उसको और फिर बुशरा का भी एक प्रोसेस हो रहा है कि उसको भी समझ आ रही है कि अच्छा ये तो, क्योंकि उसने कोशिश की। इस बार हम ये नहीं कह सकते कि उसने कोशिश नहीं की। उसने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। लेकिन शी हैज़ टू नो कि उसको इससे भी बढ़ के कुछ करना है जिससे कामयाबी हासिल हो सके। तो इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट प्रोसेस
के थ्रू एज ऑडियंस मुझे मुझे गुजरना पड़ेगा। सैड बात है, आई विश द ड्रामा हैड डन इट इन अ वे कि मुझे इससे नहीं गुजरना पड़ता या कुछ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग करते, बट आई एम वेटिंग कि थोड़ा और आगे जाएगा तो शायद और ज़्यादा मज़े का होगा और बेहतर होगा। आई एग्री। आई थिंक बुशरा की विन वहाँ होगी जब उन सारी बहनों में से 1 या 2 बहनें जो है ना वो बुशरा की तरफ हो जाएँगी। जैसे अभी उसने ये बात छेड़ी है कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही? उसने कहा मुझे मीरब की कहानी सुनाओ इरफान से, तो इरफान ने उसको कहानी सुनाना शुरू करी और कही कि क्यों नहीं जा रही थी यूनिवर्सिटी। और फिर वो 2 बहनें भी आपस में बात कर रही थी कि यूनिवर्सिटी नहीं जाती। फिर नासरा जो है वो बिल्कुल ही अगेंस्ट है। शी डज़न्ट वांट बुशरा अराउंड एट ऑल। उसने ठीक-ठाक लपेट के कहानी सुनाई है। फिर जो मैसेजिंग हो रही है ड्रामे के अंदर कि वो कह रही होती है कि असल मर्द या कुछ वो तो आलू नहीं छीलता, और इसने कहा कि अच्छा अब मैंने देख लिया ना, लाओ मैं कर सकता हूँ। तो अगेन वो इरफान के कैरेक्टर के थ्रू ये दिखा रहे हैं कि असल मर्द ये सारी बातें कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि वो हावी हो जाएं औरतों के ऊपर जो घर में रहती हैं, बिकॉज ही इज वेरी, बल्कि कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। बहनें कहती हैं कि चलो इसने तो खाना खा लिया होगा, उसको छोड़ दो, तो उसको छोड़ के चले गए बाहर। सो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा बैलेंस चाहिए, बट आई नो दैट दे आर शोइंग अ मैसेज, दे आर एक्सैजरेटिंग, तो इसलिए दिखा रहे हैं। मसला ये होता है कि सारे वो एक बहन भी सिर्फ आने की कोशिश करती है तो बाकी बहनें उसको करप्ट कर देती हैं। जैसे ये टूटेगा ना इन पाँचों का जो जोड़ है, तभी बुशरा की विन होगी। किसी एक पे भी वो अपनी तरफ कर लेना तो फिर भी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। अभी उनकी फैमिली भी आएगी। उन्होंने कहा है कि इसके तो कोई आगे पीछे है ही नहीं, कोई फैमिली नहीं है। तो अब वो एक उन्होंने ग्राउंड ले किया है कि आई थिंक अगले अगले एपिसोड में बहन और अब्बा जो हैं वो शायद आएंगे। एंड द अदर थिंग दैट दे डूइंग इज, हाँ ये मुझे नहीं समझ आया राबिया कि वो जो पूरा फॉल हुआ था हबीब साहब का, वो जो व्हील चेयर पे था, वो क्यों हुआ था? कौन सा? एंड में जब वो व्हील चेयर पकड़ के उनको ला रहे थे ना, वो क्योंकि उन्होंने जगह-जगह वो डाले हुए हैं ना वो मार्बल्स डाले हुए थे ना। मार्बल्स, उसको बंटे कहते हैं, उसको एक वर्ड होता है पता नहीं कुछ कहते हैं उसको। तो वो डाले हुए गिराए हुए कि कोई भी गिर जाए तो बस उस पे वो स्लिप हो गए। उसकी उसमें उन्होंने हाथ पे टेबल पे पकड़ने के लिए हाथ रखा या तो वो जो उनकी अम्मा का बिलवड डोंगा था वो टूट गया, डिनर सेट टूट गया। डोंगा टूटा। ठीक है, चलो आई थिंक दैट्स इट। मुझे सिर्फ ये चीज़ की फ़िक्र है कि अब जब उसके घर वाले भी आ जाएँगे तो कहानी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ना चली जाए और जिस चीज़ को हम अवॉइड करना चाह रहे हैं हम उसी तरफ ना चले जाएँ। तो आई होप ये अब बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगी आगे जाके। सो लेट्स सी क्या होता है। आगे आगे देखिए क्या होता है। ओके, शेर और मोहरा। मोहरा कर लेते हैं। ठीक है जी, कहिए। मोहरा और उसकी साजिशें चलती चली जा रही हैं, अलीज़ा इज विनिंग। सो इस बार 3 एपिसोड्स में ये इंटरेस्टिंग हुआ कि पहले जो हम कंप्लेन कर रहे कि मोहरा में कुछ हो नहीं रहा, इन 3 एपिसोड्स में बहुत कुछ हुआ। बस ये होता है कि इतनी लंबी-लंबी कन्वर्सेशंस होती हैं, वो थोड़ी बोरिंग हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट ग्लैड कि देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग। और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि पहले वो दिखाते हैं कि चीज़ हुई क्या, फिर वो बताते हैं कि हुई कैसे। जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पकड़े गए या जैसे वो उससे पहले पूरा टेंडर की चीज़ हुई या फिर जैसे वो जो शाहनवाज़ साहब है उन्होंने अलीज़े को ऑफ़र कर दी। फिर उन्होंने बाद में बताया कि अच्छा कैसे अलीज़े की उनकी पूरी कन्वर्सेशन हुई। अलीज़े ने बताया कि ये लोग मुझे नहीं रखना चाहते, पर्सनल बायसेस हैं, और फिर कि कैसे अलीज़े ने फ़ोन करके बताया था उस बंदे को कि आपकी कंपनी का ये बंदा जो है वो रिश्वत ले रहा है। तो मुझे ये जो एडिट का अंदाज़ है या स्टोरी टेलिंग का अंदाज़ है, वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, बिकॉज़ यू सी विद अ स्टोरी लाइक मोहरा आप एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि क्रिएटर्स इतनी बैक चेकिंग करके रिसर्च करेंगे। वो जो एक छोटा-सी कन्वर्सेशन थी कि फरीद साहब ने कहा हमज़ा से कि शाहनवाज़ साहब क्यों इतनी ज़्यादा अलीज़े की साइड ले रहे हैं, तो हमज़ा ने कहा कि भई एक मीटिंग में वो थी और उसने उन लोगों से कहा था कि ये प्रोजेक्ट आप मत करें क्योंकि इसमें आपका नुकसान होगा। इन्होंने नहीं सुना, कर दिया वो प्रोजेक्ट। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि अलीज़े उनकी टीम में हों। और जब वो साथ भी मिले थे डिनर पे, तो मैं कह रही थी कि पूरी फैमिली डिनर में क्यों बातें कर रहे हैं और सिकंदर की क्यों इतनी डाउन कर रहे हैं। फिर मुझे समझ आया कि वो अलीज़े अलीज़े क्यों कर रही हैं, क्योंकि हमज़ा ने समझाया था कि ये सब हुआ था। और तुम इतना सही कह रही हो शाज़िया, तुम इतना सही कह रही हो कि आई वाज़ आल्सो क्वाइट सरप्राइज्ड। आई वाज़ लाइक ओह मोरा इज़ शोइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड दे आर मेकिंग इट क्वाइट लॉजिकल। ठीक है 100% नहीं सही, आप बहुत से सवाल उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी फॉर व्हाट द काइंड ऑफ ड्रामा मोरा इज़, जो इस तरह का वो स्टोरी को लेके चल रहे हैं, जो वो चीज़ें दिखा रहे हैं वो काफ़ी अच्छी हैं कि किस तरीके से अलीज़े ने उस बंदे को कन्विंस किया कि देखें ये हो सकता है, किस तरीके से उसने उसकी चीज़ें चेंज की, किस तरीके से वो हमज़ा को बता रही है कि नहीं वो तो सिकंदर चाहता है कि आप कामयाब नहीं हो, जेलसी का फैक्टर लेकर आ रही है, सो वो
काफ़ी I was actually also really pleasantly surprised to see that. However, Mohra has to pull a Mohra on all of us. तो जब अलीजे ने ओवरहियर किया कि वो हफीज साहब को वो ब्राइब दे रहा है, सिकंदर अपने अब्बा को बता रहा है, तो अलीजे बड़ी कामली ऊपर खड़ी हुई थी, नीचे लाउंज में ये पूरी बात हो रही थी, उन्होंने पूरी बात सुन ली और फिर वो यूं करके खड़ी हो गई और वो सोच रही अच्छा अब मैं अपनी अगली चाल चलूंगी। मुझे तो डर लगे मैं अलीजे हूँ कि अभी सिकंदर या फरीद ऊपर देखेंगे, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे से कह रहे किसी को ये बात नहीं पता होनी चाहिए, और सामने अलीजे सब कुछ सुन रही थी। तो दैट इज मोहरा फॉर यू, जो वो ये भी कर रहे हैं तो साथ में वो ये भी कर रहे हैं। बट ये इट्स नॉट जस्ट मोहरा, हमारे सारे ड्रामों में मैंने पहले भी एक दो दफा बोला है, जितनी सेंसिटिव कॉन्वर्सेशन है ना, वो एक ड्राइंग रूम में, एक लाउंज में हो रही होती है, जहाँ 10 लोग आगे पीछे आपकी बात सुन रहे हो सकते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट मोहरा, इट हैपेंस इन अ लॉट ऑफ ड्रामास। बट मोहरा इज कैशिंग इन ऑन द फैक्ट कि सिकंदर को इतना नेगेटिव, इतना बुरा दिखाया, अरीशा को भी, कि हमें मजा आ रहा है। एंड दैट्स व्हाट मोहरा इज कैशिंग इन ऑन, कि अलीजे की जीत हो रही है बार बार, और वो कितनी क्लेवरली, इंटेलिजेंटली करी, और हमजा उसका कैसे साइड ले रहा है। हम जब उसको वो खाना पकाने के लिए कहा और वो अरीशे बदतमीजी करे, वैसे भी इसको कुछ और तो आता नहीं है, तो हमें नौकरानी नहीं है तो फिर ये कर लेगी सारा काम। तो उसके बाद जब हमजा ने कहा मेरी बीवी किचन में नहीं जाएगी, राबिया, इतनी सारी औरतें जो देख रही होती है ना, दे वांट देयर हस्बैंड्स टू स्टैंड अप, अब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम का कह रहे थे, एंड से दैट। सो हमजा इज दैट परफेक्ट हस्बैंड हु इज स्टैंडिंग अप फॉर हिज वाइफ एवरी टाइम। और मुझे ये बात भी अच्छी लगती है कि हमजा का ना बैलेंस दिखाया है, ठीक है, टॉक्सिक नहीं दिखाया उसको। जहाँ आप दूसरे कैरेक्टर्स के अंदर टॉक्सिसिटी दिखा रही है, हम दिखा रहे हैं हमजा इज स्टिल द सेम। वो अलीजे के लिए भी, राइट्स के लिए भी आवाज़ उठाता है, और वो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ भी सही है। लाइक वो बिजनेस के लिए पूरा काम कर रहा है, अपने बाप के लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग में कहता है कि नहीं, मेरे बाप से बेहतर कौन कर सकता है। तो आई लाइक इट कि वो बिल्कुल एक दुखी शहजादा नहीं बन गया है कि ओ आप मेरी बीवी के साथ अच्छे नहीं हो तो मैं ये नहीं कर रहा। ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज वाइफ, ही इज स्टैंडिंग अप फॉर हर, एंड ही इज गोइंग ऑन विद हिज फैमिली ऑल्सो। बस मुझे ये लगता है शाहनवाज और अलीजे का कोई पुराना चक्कर तो नहीं है, कोई कनेक्शन तो नहीं है जो हमें बाद में पता चलेगा, बिकॉज देयर he has too much of a soft corner for Elise. I think he's just a business person and he wants to, you know, invest and get a, मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा, अगर बैकग्राउंड कुछ और हो शायद बाद में निकले, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि टेंडर जो हमने लूज कर दिया है, अगर ये इन्वेस्ट, अभी प्रॉब्लम क्या हुई थी, सिकंदर कह रहा था अलीजे ऑफिस में नहीं आएगी, वरना या तो वो या मैं। लेकिन फिर हमजा ने कहा कि देखिए जो हमने टेंडर के पैसे लूज करें, अगर ये इन्वेस्टमेंट आ जाए यहाँ से तो वो पूरा हो जाएगा हमारा नुकसान। सो फरीद साहब इज एक्चुअली कंफ्यूज व्हाट टू डू। नहीं, फरीद साहब को पता है क्या करना है, वो पैसे चूज करेंगे ओवर एनीथिंग एल्स, बट वो थोड़ा सा रुके हुए कि किसी तरीके से सिकंदर को भी नाराज ना होने दें। ही विल चूज मनी, ही इज वेरी शार्प, ही इज लाइक अलीजा इज नो बिग डील, मुझे पैसा चाहिए। वो इंटेलिजेंट है, वो बीवी की तरह इमोशनल नहीं है कि इस चीज में लग के अलीजे के पीछे अपना नुकसान कर दें। वो कह रहे हैं नहीं, मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं अलीजे को बर्दाश्त कर लूंगा उसके लिए। अच्छा, और वो हमजा बार बार सिकंदर को ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम ब्राइब्स दे रहे थे। भाई आपके अब्बा भी इन्वॉल्व थे। फिर सिकंदर ने कहा अब्बा ने तो मुझसे कहा था आपको सब कुछ पता है। फिर हमजा थोड़ा सा पलटा, बिकॉज हियर लाइक यू आर सेइंग ही हैज सम बिजनेस सेंस एंड ही सेड अच्छा हम इस तरह करेंगे ताकि बात बाहर नहीं निकले, ये हो जाए। नॉट दैट आई एम जस्टिफाइंग जो वो गलत बात कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि बिजनेस में आगे करना है, किस तरह डैमेज कंट्रोल करना है। जब वो पूरा होता है कि सिकंदर को वो फार्म हाउस भेज देते हैं, तो हमजा जो है एक पेपर लेकर आता है अपने बाप के पास कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 घंटे में, आपने ये बोलना है, आप कह दें कि वो गलत इल्ज़ाम आते हैं हमारे ऊपर, वो झूठ बोल रहे हैं, एवरीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये सारा बात बाप को समझाता है। उसके बाद लॉयर आता है, तो लॉयर से फरीद साहब कहते हैं हमें हद तक इज्जत का दावा कर देना चाहिए। तो वो कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, हम ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे तो सिकंदर का कसूर था, सिकंदर ने झूठ बोला था। देन आई एम रियली कंफ्यूज कि अभी तो तुम अपने बाप से कह रहे थे कि तुम आप सब डिनाई कर दें, अब तुम अपने बाप को कह रहे हो कि ऑफ कोर्स वो डिनाई करेंगे तो वो मुकदमा भी कर सकते हैं ना। तो मुझे लगता है कभी कभी डायलॉग्स की फ्लो को देख लेना चाहिए। शायद मुझे सही तरीके से चीज़ की समझ नहीं, शायद मैंने गलत समझा इसको, बट दिस इज व्हाट आई गॉट एंड आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज, द कॉन्वर्सेशन, द टू डायलॉग्स व्हिच आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर। Okay, could be I'm a little lost in this webbed tangle. I think all I can explain is कि maybe वो अभी hash out कर रहे थे कि किस तरह उनको आगे बढ़ना है, ये एकदम से इनके ऊपर मुसीबत आई है। So I don't know, but you're right, it could be that गलत इन्होंने सही नहीं मैच किए डायलॉग्स। ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू शेयर। Okay जी, last drama on this marathon drama review or drama cup, whatever you choose to call it, is Sher.
तो आहत को तो रस्सी से निकाल दिया, लेकिन अब फहद ने अपनी चाल चल दी। अब उस वीडियो में क्या है, व्हाट इज इट, क्या तो उसने एआई यूज किया हुआ है, क्या किया हुआ है जो फहद ने महरोश को दिखाया है? नहीं, नहीं, बहुत पहले दिखाया था कि वो कपड़े चेंज कर रही होती है, वो वीडियो बना लेता है, खिड़की खुली हुई होती है। ओके, मैंने यही सोचा कि मैंने या कुछ मिस कर दिया था। या सो इट मस्ट बी अ सेंसिटिव वीडियो फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। तो वो उसने दिखाई और वो वही कहता है कि तुमने अपने भाई को बता भी दिया, मेरा वो जो भी हल करे उससे पहले-पहले ये वीडियो फैल जाएगी। तो उसने उसको धमकी बहुत सॉलिड दी है एंड आई वाज़ इम्प्रेस्ड कि शेर रेज़्ड सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द ड्रामा एट दिस पॉइंट इन टाइम। You know what I really liked was I liked the way Sher is dealing with Fajr situation. उसने जाके फजर से ये कहा, फजर ने कहा तुम शादी कर लो। उसने कहा मैं कहीं शादी वादी नहीं कर रहा, हम दोनों मिल के ये सामना करेंगे। और फिर उसने जाके फजर के अब्बा शुजात से भी बात करी। सो ही ट्राई टू कन्विंस हर। मुझे लग रहा है शुजात साहब थोड़ा थोड़ा सुन रहे हैं अभी। सो ही इज टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप्स। ये नहीं कि बस उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है और कह रहा है कि बस मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो, मैं कोई जो तुम्हारा वर्ड होता है ना दुखी आशिक, वो सिर्फ नहीं बन रहा है। ही इज ट्राइंग टू टेक रैशनल स्टेप्स अदर देन वो जो बिजनेस डीलिंग्स मैनेज कर रहा है, जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। किस किस तरह वो जो होते हैं ना चेस में जो मोरे होते हैं ना, वो एक एक को निकाल रहा है। बहुत ही ड्रामेटिक इमोशनल उन्होंने दिखाया कि ये रिवॉल्वर है, आप मुझे मार दीजिए, कोई आप पे शक नहीं करेगा, यहीं मार के गाड़ दें। अब्बा पे मुझे शदीद गुस्सा आया कि तुम्हारी जान इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, मेरी बेटी की वफा। अरे यार व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम्हारी बेटी डॉक्टर है, उसको तुम वफादारी ये मांग रहे हो कि डॉक्टर को बोलो एक इंसान को, मरीज को मार दे, वो भी वो जिसने उसकी जान बचाई थी। तो बड़ा बड़ा ही ट्विस्टेड अब्बा का दिमाग है। तो मे बी इट कम्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ताज बीबी, जो सारा टॉक्सिसिटी अब्बा के ऊपर भी आ रही है। व्हाट आई लव्ड अबाउट द ड्रामा एंड आई वाज थिंकिंग कि हमारे ड्रामों में राइटर्स क्रिएटर्स के पास कितना मैजिकल पावर होती है कि वो किस तरह ऑडियंसेस के व्यूज चेंज करते हैं। कि ताज बीबी जो हम स्टैंड नहीं कर पा रहे थे, आई वाज लाइक टोटली फॉर ताज बीबी। आई वाज लविंग समरा। मतलब मुझे इस बार ऑनेस्टली फजर और शेर से ज़्यादा वो पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा था। आई वाज लाइक कब आएंगे डॉक्टर साहब, कब ताज बात करेगी, कब समरा बात करेगी। और समरा भी, एंड आई एम लाइक आई वाज सो हैप्पी विद समरा दैट शी डिडंट गिव अप। उसने कहा आपको मुझे जो कहना है कहें, आप मुझसे नाराज़ होती हैं, मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि आपने अपनी खुशियों के लिए काम करना है, आप गिव अप नहीं करें, अकेली रह जाएंगी। डॉक्टर साहब के पास भी जाके उसने बात की। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन जो पूरा हुआ एंड ताजेबी का चेंज हुआ था जो था ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। भाई मुझे तो, मैं शुरू से कह रही हूँ, मुझे अर्जुमंद का रहीम की परफॉर्मेंस इसमें, बिकॉज यू नो पहले उन्होंने कोशिश करी, फिर वापस जाके समरा को डांटा, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ गलत हुआ था जिसे तुम तो ये, बिकॉज अना भी तो बहुत है ना ताज बीवी में, लेकिन फिर कोशिश करी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो बातों बातों में अपनी, हाँ उन्होंने अपनी बीवी का नाम कर दिया ना, तो उसने जाके समरा को डांटा कि उनकी तो बीवी है, तुम तो मुझे पता नहीं क्या बता रही हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब नहीं है उनकी बीवी, तो फिर वो वापस कोशिश में वो इन्वॉल्व हो गई। तो ये मुझे बड़ा क्यूट लगा। और जिस तरह से बात भी ना कोई क्रिंज तरीके से नहीं हुई, खाने पीने पे बात शुरू हुई कि मैं खाना ले आता हूँ, ले आती हूँ और आप साथ में खा लें, तो इट वाज रियली नाइस। ऑल्सो उसके बाद जो दोनों की कॉन्वर्सेशन थी वो कितनी ऑर्गेनिक लग रही थी। ताज बीबी द वे शी वाज आस्किंग, अच्छा तो पहले से पता चल गया होगा, अच्छा तो ये, और वो लाइक इट वाज एग्जैक्टली व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट ताज बीबी टू टॉक अबाउट और हैव अ कॉन्वर्सेशन लाइक। और बहुत अच्छा था वो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इट वाज सडनली इट बिकेम अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट इन द ड्रामा। सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी, मुझे पहले वो चीज़ अच्छी लगी थी जो उन्होंने पूरा पॉइंट उठाया है कि वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग था इस बार का शेर जो ना, मेरे लिए ये दोनों एपिसोड्स देखना। और ये भी कि वो जो लास्ट में हुआ कि शेर चला गया अब उसके फजर के फादर के पास और उनको बोलता है कि आप ये कर लें। आई थिंक अब ताज बीबी का जब चेंज ओवर आएगा ना, तो वो जाके बात करें, क्योंकि वो उनसे बात पूछते हैं ना कि भाई के बच्चे कितने हैं, डॉक्टर साहब पूछते हैं ताज बीबी से। अभी से वो छोटे वाले का बताती है कि हाँ उसका है, दूसरे की बेटी है, शादी हुई हुई है, स्टफ लाइक दैट। तो आई थिंक नाउ ही विल मेक हर रियलाइज। आई वाज एक्चुअली वेटिंग शायद वो बताए कि वो डॉक्टर है, वो नाम पूछे तो ये भी जानता होगा उसकी डॉक्टर भतीजी को। Yes, I think ताज बीबी is a very clear example of someone जो अपनी जिंदगी में जब नाखुश रहते हैं तो फिर वो और लोगों की जिंदगी भी नाखुश बनाते हैं, and once she is happy, she might actually change things. और अच्छा कि आप उधर उधर उसको पकड़वा दिए नारकोटिक्स में। बस ये होता है डिटेलिंग में थोड़ी, कहीं कहीं आप लोग डिटेलिंग में बहुत अच्छा करते हैं क्रिएटर्स, कहीं कहीं रह जाता है। अब वो जा रहा है तो उसने सूटकेस लॉक क्यों नहीं किया?
अब वो आए, उन्होंने सूटकेस को खड़ा कर खोला और पीछे से 2 उसमें वो पैकेट्स डाले और उसी तरह सूटकेस को बंद करके वो चले गए. सो एनीबडी हु इज़ ट्रैवलिंग लॉक्स द सूटकेस व्हेन दे आर लीविंग द हाउस. दैट्स व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट. तो ये मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा कि भई कोई ताला नहीं, कोई कोड नहीं, वो खुला हुआ ऐसे ही जा रहा है, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट पे. भाई वो आहत हैं, वो थोड़े से कुनज़हन हैं, तो आप उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट आई एम रियली हैप्पी व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम, ही डिजर्व्स दिस एंड नथिंग लेस. और वो तो ऐसा पकड़ा गया होगा कि उसका तो रिटर्न भी नहीं हो सकता, बिकॉज़ अगर बाहर तो आप कुछ भी नहीं हो सकता, तो ही इज़ गॉन फॉरएवर. He's gone forever, I hope so. And this is the downfall of the Badr Zaman family. उसकी अम्मा को देखो. आई वांट टू टॉक अबाउट जो बड़ी वाली बीवी हैं, जो अतीका ओरो, जो जिनका कैरेक्टर प्ले कर रही हैं. वो क्या कहती हैं, इसकी शक्लें, बच्चियों की शक्लें मेरे ऊपर भी नहीं गई कि कोई वैसे इनसे शादी कर ले. आई वाज लाइक व्हाट, ये किस किस्म का डायलॉग है यार. व्हाई डू वी हैव टू हैव सच डायलॉग्स. अच्छा भला चलते चलते कहाँ फिसल पड़ते हैं. नोबडी इन द होल टास्क थॉट कि हमें इस तरह के जुमले नहीं रखने चाहिए. क्या जरूरत है, कुछ सेंस भी नहीं बन रही इन चीज़ों की. आई थिंक वो उनका कैरेक्टर जो है ना, ग्रे प्ले करने में कभी कभी कुछ ज्यादा ही पुश कर देते हैं, बिकॉज यू सी समटाइम्स शी इज ओके, जैसे वो शेर की साइड पे होती है, ना चाहते हुए भी वो नहीं जाती उनके घर, ताज बीबी के घर, काका साहब के, लेकिन फिर भी वो शेर के साथ थी पहले भी. तो वो वहाँ उनका नेगेटिव साइड दिखाने के लिए या उनकी प्राउड कितनी है, वो ये सब दिखाने के लिए जरा ज्यादा धक्का दे देते हैं. एक चीज़ और जो मैं मेंशन करना चाह रही हूँ, जो शायद हमें पहले करनी चाहिए थी, हमने नहीं की, इज़ द फैक्ट दैट दे आर शोइंग इट टू वाइफ्स लिविंग टुगेदर विद ईच अदर वेरी नाइसली, वेरी अब जो भी चीज़ें ऊपर नीचे हो के वो स्मूथ आउट हो गई हैं राइट नाउ. आता है ओकेजनली उन दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट, बट मोस्टली वो दोनों एक दूसरे के साथ सही रह रही हैं. स्पेशली जो छोटी वाली है, अभी भी वो दोनों बेटियों का जो सौतेली बेटियां, उनका बहुत ख्याल रखती है, उनको इनकरेज करती है, उनके लिए चीज़ें कर रही होती है. और इसीलिए शेर भी कर रहा होता है उनके लिए, बिकॉज वो अम्मा की तरफ से आया है वो सब कुछ. एंड तहमीना हैज ऑलवेज बीन अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस. सो आई थिंक 2 शादियां भी हमारी सोसाइटी की एक रियलिटी है. तो आई एम ग्लैड दैट द ड्रामा इज शोइंग अ नॉन टॉक्सिक साइड ऑफ दिस. ओके जी, आर वी डन? ठीक है, यस वी आर डन. दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड. आप लोग बताइए आपको रिव्यू कैसा लगा. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज.